जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दिन की शुरुआत माँ का नाम लेके करते हैं, राधे राधे। तो जैसे कि आप सबको पता है, एमपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और इस कड़ी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, क्योंकि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और जो 2025 के क्वेश्चन आए थे, काफी लेंदी थे, काफी टफ थे और कैलकुलेटिव थे। उनको स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ये सीरीज, जिसमें पर डे मैं एक चैप्टर और एक साथ ही साथ एक शिफ्ट कराऊंगा। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज पहली शिफ्ट लेते हैं, एमपी पुलिस 2025 का, जो 31 अक्टूबर को हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आया था, देखिए करंट अफेयर से आया था। मई 2025 में भारतीय विदेश व्यापार संस्था यानी आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की। किसने किया था ये? संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर डी। आज कोचिंग में हमारे ऑफलाइन टेस्ट हो रहा था और यही पेपर का टेस्ट हुआ था। तो जो बच्चे आज यहाँ पे पेपर दिए थे, वो भी अपना टेस्ट पेपर लेके और चेक करते रहेंगे कितने नंबर उनको मिले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी थी? किसकी थी? अरावली। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, ऊंचाई? 1722 मीटर। ये अरावली पूरा माउंट आबू राजस्थान होते हुए जाती है ना, उसी रेंज में आती है गुरु शिखर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 32 को। क्यों? उसमें कितनी रिट होती है? 5 रिट, है ना। 5 रिट से आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। यानी आपका अगर कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो उसके थ्रू आर्टिकल 32 से आप कहाँ लड़ने जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही अच्छा संविधान में दिया था और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 में कहा था ये संविधान की आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। हाँ, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खान ने किसे पराजित किया था? बैरम खान ने किसे पराजित किया था? हेमू को। और अकबर के समकालीन चल रहा था। और बैरम खान कौन था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बैरम खान था अकबर का संरक्षण करने वाला, क्योंकि जब अकबर छोटे थे तो उनका संरक्षण किसने किया था? एक तरीके का पेरेंटियल नेचर था उनका, पूरा उन्होंने पाला पोसा और बड़ा बड़ा किया था। तो बैरम खान इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बैरम खान से वाला कौन सा? हेमू। यानी कौन सा ऑप्शन है? हेमू। हेमू को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। हादर और बांगर शब्द किस प्रकार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हैं? जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी कौन? जो जल के साथ मिट्टी ओढ़ के आए उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अभी आप बरसात का सीजन चल रहा है, जो मिट्टी आपकी पहाड़ और नदियों से लेके आ रही है वही जलोढ़ मिट्टी आके किनारे जम जाती है, उसी से खादर और बांगर कहलाता है। उसी का एक खादर और बांगर तो किससे जुड़ा है? जलोढ़ मिट्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महेश्वर, इसका आंसर क्या था? महेश्वर। क्योंकि ये पिछले साल बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एक मुखीदाता मंदिर है? माहेश्वर। जब आप कभी खंडवा ओमकालेश्वर जाएंगे, खंडवा में क्या है? ओमकालेश्वर, तो आपको रास्ते पे ही मिलेगा, खरगोन पे। और कौन सा है ये? महेश्वर मंदिर। सिद्धदाता धाम नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस मंदिर। बहुत लोग श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने जाते हैं। और जैसे कि सावन लगा इस समय, वहां बहुत भीड़ होगी। मतलब उस एरिया में इंदौर से खंडवा लाइन में पूरा जाम होगा, कांवड़ यात्री चलते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला देखिए। संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए वो बहुत ही जागरूक थे और देश को एक करने में सबसे बड़ा नाम आता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हैदराबाद को आप लोगों ने देखा था कैसे किया था, ऑपरेशन पोलो, पुलिस उतार दिया था, जनमत संग्रह किया था, जूनागढ़, ऐसे कर करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ऑप्शन नंबर ए, 7 का कौन सा होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8। महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? और अलाउद्दीन आप सब जानते हैं किस समकालीन थे? मध्यकालीन में। और ये कहाँ के थे? ये थे आपके मैहर जिला के। और मैहर जिला हो चुका, अब ये सतना से अलग होकर क्या बन गया है? मैहर जिला। तो ये क्वेश्चन पिछली बार जब जिला बना था तभी ये ट्रेंड किया था। और अलाउद्दीन खां कहाँ के थे? यहीं के थे। कहाँ के? मैहर के। यानी ऑप्शन नंबर सी। मैहर बैंड भी है अलाउद्दीन के नाम से। ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का प्रथम आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1975 में। हर साल होता है खजुराहो, बहुत ही मतलब धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक मध्य प्रदेश का कल्चर पूरा दिखाया जाता है, एक एक जिले के बारे में बताया जाता है, खजुराहो छतरपुर के बारे में बताया जाता है, उस समय जिन राजाओं ने इनका बनाया उसके बारे में, डांस नृत्य सॉन्ग सब कुछ होता है। तो कहाँ होता है? और ये बहुत ही फेमस है, अपने एमपी का बहुत ही फेमस नृत्य समारोह है। कौन सा है ये? 1975। यानी नाइन्थ का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी?
सीडीपी समुदाय कार्यक्रम के लिए पीछे सबसे ज्यादा कौन जागरूक थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जागरूक थे तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर में किया था। और ऑप्शन सब 2 अक्टूबर में थे। पेपर कितना चालाक बनाने वाला है, इसलिए एग्जैक्ट याद करके जाइएगा 1952 में। और ये मत सोचिएगा क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आए थे तो इस बार आया था, ये क्वेश्चन इस बार आया तो अगले बार भी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, यानी 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान सिफारिश कौन सा निकाय करता है? वित्त वाला करता है। कौन सा? वित्त मंत्रालय। कौन करेगा? वित्त वाला करेगा। जो भी 280 आर्टिकल का है वित्त आयोग का है ना, उसी के पास से याद ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं कि कौन सा है, फाइनेंस है ना। अगला देखिए, आईएमएफ। आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ है ना, जितने ये संस्था है जो वर्ल्ड लेवल में है, यूएनओ, इसका स्थापना वर्ष, डेट और उनका क्या याद रखना है आपको? उनका मतलब शहर याद रखना है, कहाँ पे स्थापना, हेडक्वार्टर याद करना है ना। तो जैसे ये पूछा था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्टार्ट हुआ था, गठन हुआ था? 27 दिसंबर 1945। सबको पता है 1945 में हुआ था, और ऑप्शन देखो 1945 का 2 दिया है। एग्जैक्ट कब हुआ था? 27 दिसंबर को है ना। लगभग 46 लगने से 4 दिन बचा हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर को। प्रसाद योजना के तहत पुनर्विकास 524 साल पुराने किस त्रिपुरा मंदिर का उद्घाटन किया था? किसने किया था? त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ये किया था मोदी जी ने किया था। 524 साल पुराना मंदिर है, ये उस समय ट्रेंड में था, करंट अफेयर क्वेश्चन था, इसलिए वो रिपीट हुआ होगा उस समय। ठीक है, चलो आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 14 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और यही लेवल था पिछले साल एग्जाम का, है ना। परेशान मत होइएगा, इस सीरीज में मैं जुड़ा हूँ, मैं पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा। प्रीवियस ईयर 7500 क्वेश्चन है लगभग। 3 महीने 2 महीने मेरे को दीजिए, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर मेरे साथ लगाइए, सिलेक्शन मेरी गारंटी, आपकी होगी सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी कार्य डिगबोई तेल रिफाइनरी। हर साल आने वाला क्वेश्चन, हर साल ये देता है। डिगबोई कहाँ का? असम का। पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया, कहाँ का? असम का, हमेशा याद रहेगा ये। डिगबोई कहाँ का है तेल रिफाइनरी? असम का, अच्छे से याद रखेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन नंबर बी। एमपी जी के भी देखिए कवर कर रहा हूँ, हर पेपर के हर तरह के क्वेश्चन आए हैं इसमें। देखिए, किस प्रस्ताव को गिरते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने किसने कहा था? जब क्रिस प्रस्ताव आया था, तो क्या कहा कि हम आपको संविधान बना के दे देंगे, आप हमारे साथ वर्ल्ड वार में युद्ध करने चलिए। फिर महात्मा गांधी ने बोला ये तुम मेरे को उल्लू बना रहे हो। आज ये चीज मैं बहुत बार तुमसे मैं सुन चुका हूँ, इसलिए उन्होंने कहा था ये भी पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये खाली एक तरह का लुभा रहा है और देगा कुछ नहीं। तो उन्हीं किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत पीएसएआई वैश्विक शीर्ष 500 में किस स्थान में रहा? 75वें स्थान में था। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पर हो सकता है करंट अफेयर रिपीट ना हो, पर स्टैटिक पार्ट रिपीट होते हैं। और करंट अफेयर की सीरीज भी चालू होगी इस यूट्यूब में, हमारे साथ पढ़ाएंगे, तो आप करंट अफेयर भी पढ़िएगा। और एमपी के भी करंट अफेयर है, क्योंकि देखिए एमपी करंट अफेयर हर साल पूछ रहा है एग्जाम पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में सबसे प्रथम कौन होता है? राज्यपाल। तो कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल ही तो नियुक्त करता है, शपथ भी देखे होगा आप लोग, समारोह में राज्यपाल नियुक्त करने आता है। ठीक है ना, तो कौन करेगा? राज्यपाल। राई मुख्य रूप से किस राज्य के क्षेत्र का है? ये तो अपने एरिया का, कहाँ का है? एमपी का। मध्य प्रदेश का कौन है? राई। और राई भी मेन कहाँ पे होता है? जैसे बघेलखंड है, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है राई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। हिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी 1-2 क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा लोड भी मत लेना, पर जितने में करा रहा हूं उसको कर लो। बहुत ज्यादा की हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ, नॉर्मल आप मैथ्स रीजनिंग में फोकस करिए, साइंस में फोकस करिए। साइंस के बहुत अच्छे से सवाल आते हैं, 15-20। एक क्वेश्चन आया था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस बनी थी? मतलब ये खुदाई हुई थी, खनन हुआ था, तो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी। और वो किस तरह की थी भाई? कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी। पढ़ा होगे आपने इतिहास में, कौन सी थी? कांस्य युगीन। तो कौन सी मिलेगी? कांस्य वाली मूर्ति। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए कौन सा है ये? इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एल एम, एल जो है एम से बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉमा लगाए, एम बराबर एन है, एम बराबर एन है। और क्या बोल रहा है? डी जो है एम से बड़ा, मतलब डी छोटा है किससे? एम से। अब हमको बताना है इसमें कौन सा सत्य है। देखो, एल एम से बड़ा और एम बराबर एन है, यानी अगर एल एम बराबर एन है, तो जब एल एम से बड़ा है तो एल एन से भी बड़ा होगा। तो ये वाला तो क्लियर हो गया, एल एन से बड़ा है।
तो ये तो सही है, मतलब ये गलत नहीं होगा, पहला तो ये सी नंबर तो हो नहीं सकता। फिर क्या बोला देखिए, डी जो है छोटा है, किससे छोटा है? एम से। डी जो है एम से छोटा है, और जो एल है एम से बड़ा है ना? एल क्या है? एम से बड़ा है। तो क्या ये होगा? सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डी छोटा है तो ये भी छोटा होगा एम। अगला देखिए, क्या एम बड़ा है, ये एम छोटा है एल से। एल कहाँ गया? एल, हाँ सही है, देखो एल बड़ा दिखा रहा है, बड़ा एम बड़ा है, उसी को घुमा के लिख दिया है। तो लास्ट वाला क्या बोला है? ये वाला। तो गलत कौन सा होगा? ये, क्योंकि एन क्या है? बड़ा है, किससे? डी से। तो डी क्या होगा? छोटा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए विकल्प में विषम छांटना है। देखो ये केला, पत्ता गोभी, आम, आलू, ये जो लिखा हुआ है ये सब क्या? फल है। और पत्ता गोभी क्या है? एक सब्जी है। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए। शनि, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में ये सब ग्रहों के नाम लिखे हैं, शनि, मंगल, बृहस्पति। पर चंद्रमा क्या? एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, है ना? चंद्रमा घूमता है ना पृथ्वी के चारों ओर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। विषम बताना था। ये तीनों ग्रह हैं और ये क्या है? उपग्रह। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? इसमें देखो कौन है? 8 है, 64 है, 27 है, 225। देखिए 8 क्या है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 27 क्या है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। पर 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अलग कौन हो गया? ये 15 का स्क्वायर। बाकी क्या है? क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, पर ये क्या है? स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी अलग है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब चीजें। और ऐसे ही क्वेश्चन इस साल भी आने की पूरी आशंका, अच्छे से मेहनत कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 मई 1886 को रविवार था। क्या का क्वेश्चन आ गया? ये कैलेंडर का। तो इस सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कैलेंडर में कि ईयर क्या है? लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो चेक करने के लिए अपन 4 से भाग करते हैं, आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग करो, कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब 4 से नहीं कटा, इसका मतलब इसमें लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं तो कौन सा? ये कितने दिन का होगा? 365 दिन का होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1886 और कितना था? रविवार था। कौन सा दिन था उसमें? रविवार था। अपन को बताना है 4 मई, सेम डेट का बनान बताना है, 4 मई 1887। तो अपन क्या करें? सबसे पहले इसको भाग करो। देखो भाग करने में कितना आता है? 7 से भाग करो। 7 एक दूनी 14, 4 और 8 बटा 7 छंग 42, फिर बचा 6। पर इसमें ऐसे नहीं करना है, इसको मैं बताता हूँ। और शॉर्ट करना है तो कैसे करिए, देखिए 4 से भाग कीजिए इसको। 4 से भाग कीजिए, कितना आता है? 4 जगह 16, 4 टाइम में गया 16, 2 बचा, 4 सट्टे 28, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और बचा कितना? 2। मतलब 471। कितने 2 बच रहे हैं? 2 शेष फल, 2 शेष दिन बच रहे हैं। यानी कितने सप्ताह के? लगभग लगभग 52 सप्ताह। 52 सप्ताह प्लस एक दिन। तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन हो गया ना? तो लीप ईयर नहीं है तो 52 सप्ताह तो कट गया, और एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, और वही एक दिन एक्स्ट्रा क्या आएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर एक दिन बढ़ेगा तो रविवार था, तो एक दिन बढ़ के कितना आ जाएगा? सोमवार आएगा। कब आएगा? सोमवार, क्योंकि सेम डेट है, इसमें ज्यादा अपन को सोच नहीं करना है। तो इसमें क्या आएगा? सोमवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिनट की सुई 33 सेकंड में कितने कोणीय कोण बनाती है? पिछले बार कोण के बहुत क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन थे इसके। कैसे करना है इसको देखिए। 33 सेकंड में कितना कोण बनाती है? तो सबसे पहले देखिए 33 सेकंड कितने कोण बनाएगी? तो हमें पहले से पता चलना है कि 60 सेकंड में कितना बनाएगी। तो 60 सेकंड में लगभग कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है लगभग। 360 डिग्री का, तो 360 कट करोगे, कितने बार में कटेगा? 6 से 6 और 60 बार, यानी 60 बार बनाएगी। पर एक 60 सेकंड में भी मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड कभी कट करोगे तो 6 से जब इसको 6 डिग्री चेक करोगे और 60 से कट करोगे तो ये कटेगा, लगभग आएगा 1.1 आएगा। कितना आएगा? 1.1 आएगा। 1.1। तो 1.1 आएगा, तो 33 सेकंड में अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इंटू करोगे, तो 33 होगा इंटू 1.1, और 0.1 करेंगे, 10 कटा, इसमें डाउट हो रहा है, 0.1 आ रहा है ना, वहां पे गलत कर दिया मैं, वहां पे ना, वही मेरे को लग ही रहा था, गर्मी बढ़ गई यहाँ पे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें मैं काटने में गलत, यहाँ से एडिट यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, कितना आया? 0.1। तो ऐसे ही इसको 0.1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब आते हैं अपन 27 नंबर में।
27। 27 क्या, 3:52 घंटे मिनट तथा सुई के बीच कोण, ये कहे से क्वेश्चन है, एंगल का क्वेश्चन है। पेपर में इसका हमेशा क्वेश्चन आता है, तो अपन को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 m माइनस 30h। और आवर क्या है, ये हो गया आवर होता है, और ये क्या होता है, मिनट होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 11/2 m माइनस 30h, बस ये रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 11/2, m कितना दिया, मिनट कितना है 52, यहाँ लिख देता हूँ 3 घंटे 52 मिनट। तो मिनट की वैल्यू कितनी है 52, और माइनस क्या लगता है 30h, h मतलब आवर, आवर कितना है 3 है, ये h हो गया, ये m हो गया, ठीक। तो कितना आवर का 3 है, ठीक है ना। कट करो, ये कट जाएगा ना 2 से 26 बार, और 6 की ट्रिक होती है 2, ये 6 लिख दो, और 6 2 8, 286, और इसको माइनस करो कितना आएगा 30, ये 3 है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लग गया, ये हो जाएगा 30×3=90, ये 26×52, 6 2 8, ठीक है 286। अब इसको लेस करिए, कितना आएगा, 6 का 6 आ गया, 8 में 18 में 9 गया, 9 आ गया, और एक बचा 196। और क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर तो यहाँ आ गया 196। क्वेश्चन पूछा है छोटा कोण बनाइए, और कोण कितने का होता है 360 डिग्री का पूरा कोण होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण था, तो बड़ा वाला कोण अगर आ गया 196 डिग्री, तो माइनस करो, 10 में 6 गया 4, ये 15 में 9 गया 6, और ये 2 में 1 गया 164 डिग्री। तो छोटा वाला कोण कितना होगा 164 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे यहाँ पे आके रुक गए और कंफ्यूज हुए हैं। मैंने अभी पेपर लिया तो बच्चों से मैं डिस्कस किया, तो यहाँ पे आके रुकना नहीं है। पूछा क्या है, छोटा कोण, और अपने आप में कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, लेस कर दो बड़ा वाला तो निकल आएगा छोटा वाला 164 डिग्री। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है एग्जाम में, ये अच्छे से याद करके जाइए फॉर्मूला, एक बार में कैसा भी पूछ ले, छोटा पूछ ले, बड़ा पूछ ले, अंतर पूछ ले, सब इससे निकल आएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये आ गया चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन, आई बिलोंगिंग टू यू। इसमें बस देखना है क्या क्या दिया, बस पूछा क्या है वो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्या पूछा है, वी, टू और यू। तो एक चीज देखो, यहाँ वी है, यहाँ वी है नहीं है, अगले वाले में वी है ना, इसमें वी है ना, क्या, और वी इसमें क्या है, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस और परसेंटेज। क्या यहाँ परसेंटेज है, नहीं यहाँ परसेंटेज है, प्लस है नहीं, यानी प्लस दोनों जगह नहीं, तो प्लस किसका हो जाएगा, वी का प्लस हो जाएगा कोड। ठीक है, अगला आइए टू का चेक कीजिए, टू कहाँ है, यहाँ भी है टू, टू यहाँ भी है, इसमें नहीं है। तो और अगला क्या है, यू भी है, यू भी यहाँ है, यू भी यहाँ। तो दो ऐसा चीज देखिए जो रिपीट हो रहा है इसमें, एट द रेट दिख रहा है, एट द रेट दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, पर परसेंटेज नहीं दिख रहा। तो यानी इन दोनों का यू, टू यू का क्या होगा, एट द रेट और स्टार, एट द रेट और स्टार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए प्लस एट द रेट और स्टार, प्लस एट द रेट स्टार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, ये चाइनीज कोडिंग है, बहुत आसान होता है। पहले क्वेश्चन लिख लो जो पूछा, पूरा क्वेश्चन मत लिख के समय बर्बाद करना, क्वेश्चन लिखो, कंप्यूटर स्क्रीन में देखो और मिलाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले साल सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन उठाए, ये तीनों थोड़ा सा हार्ड थे, उसमें देखा कि बहुत लोगों का ये गलत हुआ, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन, इतना भी कठिन नहीं था। देखिए क्या लिखा है, 5 12 17 29 46 75 121। तो पूछा यहाँ क्या आएगा, आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, 12 + 5 17, और 17 और 12 29, 29 और 17 46, 46 29 75। तो अब क्या करेंगे, 121 में 75 75 जोड़ेंगे, तो वैल्यू क्या है 5 और 6, लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 5 और 6 है ना, तो पूरा सॉल्व क्यों करने जाना, कौन से 6, ये वाला 196। सॉल्व भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 12 5 जोड़ोगे तो 196 ही आंसर आएगा। बस क्या कर रहा है, पीछे वाले को जोड़ते जा रहा है, इसका जोड़ रहा है तो आंसर आ रहा है, इसका जोड़ रहा है आंसर आ रहा है, इसका जोड़ रहा है, बस पीछे वाले से जोड़ जोड़ के आंसर ला रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 196, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। श्रेणी ये भी दिया है, इसमें भी देखिए अंतर होगा, कितने कितने का अंतर आ रहा है, ये चेक करना है। अंतर आ रहा है, इसमें अंतर में भी बहुत कुछ है, चलिए देखिए, 1785, फिर क्या है 1529, फिर है 1333, फिर है 1189, फिर है 1089। चलो लेस करो, क्योंकि सीरीज कैसे होते जा रही है, छोटे होते जा रही है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करके तो आगे बढ़ती तो अपन जोड़ते हैं, और ज्यादा बढ़ेगी तो गुणा करेंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या करते हैं, स्क्वायर। तो पहले क्या करना होता है, घटाना, जोड़ना, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे करते करते आगे बढ़ना। तो घटाई कितना आएगा, देखिए 9 में 5 गया 4, ये 2 है, 8 12 में 8 गया 4,
और ये क्या हो गया 4 4, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, घटाना है ना, इधर से घटाना है। 15 में 9 गया 6, और ये कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 गया 5, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 7, और 7 में 5 गया 2, एक एक कैंसिल, यानी 256। इधर अंतर देखो, 9 में से 3 गया 6, और ये क्या हो जाएगा 12 में 3 गया 9, और ये 4 में 3 गया 1, 196। कुछ पकड़ में आ रहा है, ध्यान से देखते जाना, मिल जाएगा अभी। देखो 13 में 9 गया 4, 12 में 8 गया 4, 3 2 में से गया 1। फिर अगला देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9 9 0, और ये कितना हो रहा है 8 8 0, और ये 1 आ रहा है 100। ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ये किसका है, 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो अगला काहे का आएगा, देखो 16 में -2 किया, यहाँ भी -2 किया, यहाँ भी -2 किया, तो अगला आएगा 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे 64 घटाओगे तो आंसर आएगा, तो 9 में 4 गया 5, और 8 में 6 गया 2, शून्य, यानी 10 25, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही घटाए, कुछ गलत तो नहीं घटाए हो, एक बार चेक कर लेना। 64 घटाओगे, 9 में से 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, नहीं 1025 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। लुप्त संख्या इसमें ही बताना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक, 4M3607, ये कोडिंग डिकोडिंग का ये भी सवाल है, बहुत आसान, यही दिख रहा है कि 4 हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, 8 हो रहा है, तो 10 वाला ऑप्शन होगा। तो पहली चीज बी डी में पहली फुर्सत में काटो, बी और बी वर्ड काटेगा तो सब में 10 है। फिर देखो एम के बाद कितना है, एम की वैल्यू होती है 13, ओ की 15, है ना, क्यू की 17, 19 किसकी होती है, एस की, यानी अब ये वाला ऑप्शन कट गया, एस में आइए, है ना। तो कौन सा आएगा, एस वाला आंसर आएगा। चलो ये बढ़ गया। अगला देखो 3 4 7, 7 6 13, और 13 8 21, यानी ऑप्शन 21 वाला कौन सा होगा, ये वाला ए नंबर ऑप्शन। बस प्लस करना है सारी वैल्यू को, इसको ज्यादा सॉल्व करने परेशान है। ये आइए क्वेश्चन देखिए, ये वाला सीरीज वाला, सी है, बी है, ए है, सी डैश सी, ए डैश बी, सी ए, सी डैश ए। एक डैश यहाँ मिस प्रिंट हो गया था, सुधार लीजिएगा, मैंने बच्चों को सुधरवा दिया, आप लोग भी देख लीजिए, और ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं। यहाँ पे एक डैश और था, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे एक डैश और था, ठीक है ना। यहाँ पे ए लिख दीजिए। अब देखो आंसर सॉल्व करो। इसमें क्या होता है, अपन पेयर बनाते हैं गिन के, 1 2 3 4 15 हो जाएगा, 3 3 का पेयर। ऐसा नहीं करना, आपको चीटिंग करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, चीटिंग करना है। जो उसके साथ होगा वो उसके साथ हर जगह होगा। अब देखो बी के बाद सी है, बी के बाद हर जगह सी है, तो बी के बाद सी लिख दिए। देखो सी बी सी ए सी, ए के साथ हमेशा क्या है, सी। फिर देखो सी के आगे क्या है, ए, सी के बाद क्या आएगा, ए, और यहाँ क्या क्या आया है, देखिए सी आएगा, फिर बी, देखिए बी सी ए सी, यहाँ गया बी सी ए सी, तो अब अगला क्या आएगा, बी सी ए सी, बी सी ए सी, क्या आएगा बी, और ये बी सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी बी सी बी सी, कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी बी सी बी सी बी, ये वाला है, कौन सा है, सी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा, ऐसे शब्द में आप अपने आप को बना लिया करिए, क्या, चाहे सोनिया बना लीजिए, और चाहे अपनी बहन को ले सकते हैं, वहां पे अपने माता को ले सकते हैं। तो देखिए सोनिया ने कहा, तो सोनिया यहाँ पे हो गई माइनस, माइनस मतलब फीमेल। सोनिया ने कहा, उस इशारा किसके, सज्जन तरफ कर रहा है, तो कौन, उस उनकी एकलौती बेटी, इनकी, ये आदमी की एकलौती बेटी है कोई, ठीक है, बेटी है, माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एकलौती बेटी है, और मेरे बेटे, इसके बेटे के पिता, इसके बेटे का पिता कौन, इसका हस्बैंड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और ये इसका बेटा, ठीक है। तो इसके बेटे के पिता की बहन है कौन, ये कौन, यही वाली ना, ये बहन है, तो बहन हो गई, तो बहन कौन है, ये हो गई। तो पूछा क्या है, सोनिया का उस आदमी से क्या संबंध है, सोनिया ऊपर है, और ये पिता हो गए, तो इसके तो क्या होगा, पिता ससुर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ससुर। कौन होंगे, ये ससुर होंगे ना, ये भाई इसके पापा भी हो गए, तो एकलौती पुत्र बोला ना, एकलौती पुत्र की हो गए, तो भाई सीधी बात है, इसके नहीं होंगे पिता। देखो एकलौती पुत्र बोला है, तो एकलौती पुत्री ना, तो पुत्री भी बोला है, तो पुत्री तो ये होगी नहीं, ये ऑलरेडी क्या होंगे, ससुर हो जाएंगे ये, है ना। एकलौती पुत्र है ना, ये बहन हो गई, और ये एक भाई हो गए, मतलब एक बेटा भी था, एकलौती पुत्र का एक बेटा भी था। ठीक है, चलो देख लो रहते। तो चलिए 34 नंबर सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है,
आर के पिता बी के इकलौते पुत्र और पी के भाई हैं। ए बी की पुत्री है, तो देखिए जैसे बोल रहे वैसे सॉल्व करो। आर के पिता बी के इकलौते पुत्र हैं, तो आर के पिता थे कोई, और किसके पुत्र हैं? बी के इकलौते पुत्र यहाँ पे आएंगे, आर के पिता। ठीक है, ये क्या बोला है? और पी के भाई हैं, कौन? आर के पिता बी के इकलौते पुत्र हैं और पी के भाई हैं, यहाँ पे पी का भाई भी हो जाएंगे ना, पी के भाई हो गए। चलो भाई हो गए तो डन है कि फीमेल है। ए बी की पुत्री और क्यू की बहन है। ए जो है बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है? बी की पुत्री कौन है? ए, पुत्री हो गई। और क्यू की बहन है, कौन? ए, और जो है क्यू की बहन है, तो बहन आ गई बगल में, क्यू की बहन है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो पी का क्यू से क्या संबंध है? तो पी का क्यू से क्या संबंध? एक ही चैन में आ गए तो कौन हो गए? भाई बहन हो गए, है ना। पी का पूछा तो पी कौन हो जाएगा? भाई। क्या होगा आंसर? भाई। इसका सही है ना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये आ रहा है पैरा जंबल का छोटा सा क्वेश्चन है, ए ई से छोटा है, देखते जाना। ए ई से छोटा है पर सी से लंबा है। जो ए है क्या है? सी ई से छोटा है, मतलब ई बड़ा हो गया, है ना। ए ई से छोटा है और सी से लंबा, तो सी इसके नीचे होगा, सी से लंबा हो गया। ठीक है, सी जो है डी से, सी जो है डी से लंबा है। सी जो है किससे लंबा है? डी से, तो डी नीचे होगा ना, डी से लंबा हो गया। और बी से छोटा है, पर बी से छोटा है तो बी यहीं कहीं आसपास आएगा, मतलब बी से छोटा है तो ऊपर भी आ जाएगा, तो आगे बढ़ो, बी वाली लाइन स्किप करो। जो ए से छोटा है, कौन? बी। इससे छोटा है, ए से छोटा है ना बी, तो बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या बोला है? सबसे लंबा कौन? सबसे लंबा है ई, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितने पॉइंट आएंगे? केवल एक आएगा, एक बिंदु में एक पॉइंट। बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, यदि किरण रेखा पर खड़ी है तो बनने वाला आसन्न कोण का योग बताइए। किरण अगर एक रेखा में खड़ी होगी तो नियम क्या होता है? पैरेलल लाइन में जाने वाला कोण कितना होता है? 80 डिग्री। कितने का होता है? 80, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी। और पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री, और एक डिग्री में एक में है तो कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो एक ये आ रहा था कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देखो किस इसको आपको समझना है, कथन क्या बोल रहा है, और फिर ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के थ्रू मिलाइए कौन सा आंसर सही बैठेगा। किसानों की उनकी उपज के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया है, मतलब जो किसान उपज कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसमें 10% उनको ज्यादा दिया जाए। और इस क्वेश्चन के आधार में ही आंसर लिखना है, अलग से आपको ऐड नहीं करना है, जो वो बोला है क्वेश्चन वही कथन में आपको देखना है। किसानों को मौद्रिक सहायता चाहिए, हाँ चाहिए ना, क्योंकि भाई उनको उत्पादन को मौद्रिकता बढ़ाना है। और अगला क्या बोला? उन्हें अतिरिक्त धन नहीं चाहिए, भाई उसको पैसा चाहिए। गलत क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मना कर रहा है और इसमें पैसा लगाने की बात कर रहा है और इसमें भी पैसा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? केवल एक निहित करता है, मतलब केवल एक वाला आंसर होगा। ठीक है, 38 का एक। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। कथन, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग करें। कपड़े साफ करने क्या का उपयोग करते हैं? डिटर्जेंट का। क्या बोल रहा है? पढ़िए। डिटर्जेंट अधिक झाग देता है, ये कोई सेंस नहीं होता भाई साहब, डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं, इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन देखो। डिटर्जेंट गंदगी हटाते हैं, हाँ क्या भाई उपयोग का काम आ रहा है, तो उपयोग किस लिए काम आएगा? डिटर्जेंट की गंदगी हटाने, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सही, यानी केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला भी देखिए। हम सब अपने विचारों के शिकार हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? हमारे कार्य विचारों पर आधारित है। अखबार सूचना का सर्वोत्तम, अखबार का तो नाम ही नहीं आ रहा कहीं। और हमारे कार्य पर विचारों पर आधारित है, तो ये वाला सही बैठेगा। कौन सा होगा? केवल एक निहित करेगा ना, अखबार का तो कहीं नाम ही नहीं लिया, पहला वाला ऑप्शन होगा सही। ठीक है, ये आपकी कार्य क्षमता के ऊपर है, आप कैसे वहां पे सोचते हैं एग्जाम में, ये आपके ऊपर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 40 नंबर, अब कहा ना 41 ऊपर होगा, 41। पूरे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, बस आराम से देखिए, नहीं देखना है आराम से 2x में 1.5x में करके देखिए, टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 41। रीजनिंग तो पिछली बार भर भर के पूछा था, मैथ का थोड़ा कम भी करे पर रीजनिंग बहुत पूछा था। और साइंस देखिए क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। देखिए मेरे साथ की 8 लड़कियां हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, केंद्र की ओर मुख करके, सबसे पहले ऐसे गोला बनाओ, टेबल है ना कि केंद्र में, और 8 लड़के कैसे बैठाते हैं? देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका मुंह किधर है? केंद्र की होता है, ऐसे एरो बना लेना ताकि आसानी रहती करने में। कहाँ है? केंद्र की ओर मुख है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में हर बार आता है, ये सेंटर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, क्या बोल रहा है?
P जो है T के दाएं तीसरा, और कुछ नहीं क्या नहीं थे, P जो है T के दाएं तीसरा है, यहाँ P बना लो P, और T का दायां तीसरा, तो T कहाँ होगा, 1 2 3, तो यहाँ T होगा, T का दायां तीसरा हो गया ना P, दाएं 1 2 3, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, Q T के बाएं तीसरा, Q जो है T के बाएं तीसरा, मतलब T का बाएं तीसरा क्या होगा, 1 2 3, तो Q यहाँ बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है, T के बाएं तीसरा R, टी, ये तो हो गया ना क्वेश्चन थर्ड वाला, है ना। अब आगे पूछो, आर जो है पी या टी का पड़ोसी नहीं है, आर जो आएगा पी का टी का पड़ोसी नहीं, यहाँ यहाँ भी आर नहीं बैठेगा टी का पड़ोसी, और किसका नहीं बोल रहा है, पी का, आर यहाँ भी नहीं बैठेगा। जब आर यहाँ नहीं बैठ रहा, आर यहाँ नहीं बैठा, तो स्वाभाविक बात है आर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। देखिए आर के यहाँ भी टी का पड़ोसी नहीं बन सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और पी के यहाँ यानी बची कौन सी जगह, यहाँ, तो आर यहाँ बैठ गया। फिर क्या बोला, टी जो है एस व डब्ल्यू का पड़ोसी है, टी एस और डब्ल्यू का पड़ोसी, पर अभी डिसाइड नहीं कि एस यहाँ बैठा है डब्ल्यू यहाँ बैठा, तो अभी ये लाइन स्किप करो, अगली लाइन पढ़ो। यू एस के दाएं तीसरा है, यू जो है एस के दाया तीसरा है, तो एस अगर यहाँ बैठाएंगे, यू कौन है, एस के दाया तीसरा, एस अगर यहाँ बैठाएंगे तो दाया तीसरा यहाँ यू सेटिस्फाई होगा, यानी एस यहाँ पे है, और दाया तीसरा 1 2 3, तो यू यहाँ आ गया। और बस पहले उसकी लाइन क्या थी, टी जो है एस और डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो टी यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। ये आ गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे चल नहीं रहा क्या, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए विषम चुने, विषम चुने मतलब गलत कौन सा है, वीपी, वीपी मतलब वी हो गया, पी हो गया, वी बच गया ना यहाँ पे, वी बचा ना यहाँ पे, वी भर दो यहाँ पे, वीपी साथ में है, पीयू, पीयू साथ में है, एसवी, एसवी साथ में है, क्यूयू, क्यू यहाँ है, यू, क्यूयू भी साथ में है, तो विषम कैसे बैठेगा ये, अब इसको घुमा देंगे ना, घुमाना मतलब एक लाइन से चलेगा ये, कैसे, ऐसे चलेगा, तो वीपी, वीपी बैठ रहा है, पीयू, पीयू बैठ रहा है, एसवी, एसवी बैठ रहा है, और क्यू उल्टा बैठ रहा है ना। कौन सा होगा, गलत ही होगा, बहुत दिमाग लगाता है एग्जामिनर, देखिए सब इधर पे मुंह करके बैठे, ये इधर मुंह करके, ये उधर, क्वेश्चन पूछे ऐसे घुमा के, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी है क्या, सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं ये तो नॉर्मल, 24 छह छात्र ए बी सी डी ई एफ रैंक में ए से 6 तक बैठे हैं, बी को सी और एफ के कम अंक मिले, ये भी पैराजंबल टाइप ही है। और एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन को आप पूरा ना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा ई को कितने अंक मिलते हैं, ठीक है, कितने अंक मिलते हैं पूछ रहा है ए को, ये बताओ ए बी सी डी का कहीं का अंक दिख रहा है, ए को कितने मिले हैं, बी को कितने मिले हैं, सी को कितने मिले, ई को मिले, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, तो कैसे आप ई को निकाल सकते हो, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, कभी कभी पेपर में घुमाता है, बैठ के सॉल्व ना करने लगना कि सी बनाया हुआ एफ बताओ, फिर लास्ट में देखो मिलेगा ही नहीं कुछ, क्या है, कहीं ए का अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बी का अंक दिख रहा है, सी का, कहीं डी का नहीं दिख रहा, ई का कैसे बता लोगे, तो यहाँ नहीं, आंकड़े अपर्याप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी, दिमाग लगाना है एग्जाम में। एक घन के सभी फलकों को रंग कर छोट 64 घनों बताइए, यानी छह, देखो ए क्यूब होता है ना घन का, तो इसके दिया है 64, यानी ए की वैल्यू क्या है 4, 4 4 के 3 घन थे, मतलब 3 घन थे, 4 × 4 × 4। अब क्या बोला, केवल फलक रंगे हुए, एक फलक रंगे हुए, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, 6n - 2 का स्क्वायर, इतना याद रख लो, आपका पेपर निकल जाएगा। ये ट्रिक है, ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 6 यहाँ पता चल गया, और n - 2 कितना है, 4 माइनस n, क्या निकला, n कौन होगा, ये a वाला वैल्यू, 4 - 2 का स्क्वायर, तो 6, 4 में 2 गया 2, और ये आया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 6 × 4 यानी 24, मेन इसको याद रखना। और ये तो पता ही है, a निकालोगे, a की वैल्यू 4, तो एक वैल्यू 4 मिल गई, तो n की वैल्यू 4 मिल गई, n की वैल्यू 4 मिल गई। बस ये फॉर्मूला याद रखना, 6n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा है ये, हाँ, कौन सा वेन आरेख इसमें दिया नहीं, पर इसमें बोल के रखा है कैसे बनाना है। अम्ल क्षार और रसायन, देखो रसायन होता है अलग, अम्ल क्षार उसके अंदर होता है ना, एसिड और बेस क्या होता है, अलग अलग होता है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, बोल तीनों अलग वृत्त है, क्या तीनों अलग है, नहीं, रसायन के अंदर है। देखो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्या ओवरलैपिंग करेंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस तो अलग अलग होते हैं। तो देखो क्या बोला, रसायन के अंदर, ये रसायन हो गया, इसके अंदर अम्ल और क्षार दो पृथक है, हाँ ये बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, देखो ये रसायन हो गया, ये एसिड हो गया,
ये बेस हो गया, यानी अम्ल हो गया, क्षारीय हो गया, रसायन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा इसका। ठीक है, बहुत ध्यान से एग्जाम देखना। आप देखो एग्जामिनर वेन डायग्राम खुद बनवाने को कहता है। अगला देखिए, फिर आ गया ये कथन निष्कर्ष, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो पहला धारणा लिखा है सफल होना वांछनीय है, कड़ी मेहनत से खुशी मिलती है। ये लग रहा है कोई सही है इसमें? जीवन सफल होना वांछनीय, क्या सही है दोनों? दोनों गलत लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्या है? इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं जीवन सफल होने की कोई बात ही, खुशी मिलती है, कड़ी मेहनत से खुशी की बात कहीं किया नहीं किया ना, कुछ नहीं किया, तो ना तो एक होगा ना तो दो होगा। क्या गलत है ये सही है? बताइए। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धारणा एक, सफल होना वांछनीय है, कड़ी मेहनत से खुशी मिलती है। कहीं मिल रहा है खुशी उसी? कुछ नहीं है, कड़ी मेहनत करके भी लोग परेशान है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, 45। ठीक है, अगला देखो, ये आ गया वाटर इमेज। एप्पल को लिखा है उल्टा करके लिखा है, तो बॉल को कैसे लिखेंगे? तो वाटर में कैसे बनता है? एकदम उल्टा बन जाता है। कैसे बनता है? उल्टा। और मिरर में अगल बगल हो जाता है, लेफ्ट राइट। तो वाटर क्या बनता है? उल्टा। तो बी ऐसे लिखा तो बी पानी में ऐसे देखो दिखेगा। ठीक है, ए ऐसे तो ए ऐसे दिखेगा। एल ऊपर चला जाएगा और मुंडी उसकी उधर अपोजिट हो जाएगी, इसकी मुंडी ऐसे हो जाएगी। और एस ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिखा? देखो सी मेंबर, तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको जनरल नॉलेज है कि कैसे पानी में दिखता है, हमेशा याद रखना उल्टा दिखता है और मिरर में अगल बगल दिखता है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, यदि केवल 1 से 6 तक का मान रखने वाले भिन्न चर x और y, तो x प्लस वाई एक्स और कुछ नहीं है, इवन प्रायिकता बतानी थी, 1 से 6 तक की बतानी थी। और 1 से 6 तक में 3 सम होते हैं, 3 कौन से होते हैं? इवन होते हैं। तो उसमें एक प्राइम नंबर भी फंस रहा है, तो इसलिए इसको 5 रखेंगे। और जब 5 रखेंगे और नीचे टोटल कितना आएगा? 5 छक्के 30, तो 30 आया और 5/30 यानी 5 छक्के 30। और 6 है ना, तो 6 के कितने फलक होंगे? 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36। तो नीचे कितना आएगा? 36 आएगा। टोटल 36 है, पर फलक कितने बता रहा है ये? 4 फलक बता रहा है ये। 36 होगा और 30 होगा, 1/5, 5 यानी 6/30, 6/30 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 6/30। तो काटोगे 6 कम 6, 6×5 = 30, यानी 1/5 इसका आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? 1/5। ये आपका प्रायिकता का है, प्रायिकता चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। पर इसका आंसर याद रखो 1/5 है। क्लास में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। 1/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी सीरीज में भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग। इसका नियम है 6 तक के पूरे फलक दिए रहते हैं और एक की वैल्यू 5 की पूछिए इवन ऑड में, तो कितनी हो जाएगी? 30। और ऊपर लिखना है 6 रहेगी, टोटल 6 की बात कर रहा है, तो 1/5। सही है, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन। ये भी क्या है? दो निष्पक्ष पासे फेंकने का योग 10 से अधिक आना चाहिए। यानी दो पासे फेंके गए हैं, दो पासे मतलब 6 के होते हैं 36, और दो कितने बार आएगा कि 6 से अधिक आए? तो देखो 5 एक में आएगा, एक में 6, तब ये 10 से अधिक हो गया। 5 6 11। फिर कितना आएगा? एक बार 6 और एक बार 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पासा फेंकने में ये भी 10 से अधिक, 11 हो रहा, 6 5 11। फिर देखो एक पासा और फेंक, मान लो 6 6 आ गया, तो ये भी 10 से अधिक हो गया, मतलब कितना हो गया? 12 हो गया। देखो 10 से अधिक है ना, 5 6 11, 5 6 11, 6 6 12। उसने बोला ही क्या है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये 10 से अधिक बोला है। 10 से अधिक सब में बैठ रहे हैं ना, तो अब क्या निकलना? तीन तीन पासे ऐसे आएंगे 36 में, तो तीन टोटल कितने पासे होंगे जब दो बार फेंकेंगे? 6 6 का स्क्वायर होगा 36, तो कितना आएगा? 1/12, 12 3 36, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? 48 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए गणित यानी मैथ, जो क्वेश्चन भर भर के आते हैं और डरवाते हैं, डरना नहीं है अपने को। देखो अभय और भारती के चुनाव में अभय को वैध मतों का 55% मिला और 20% वोट अवैध थे, तो कुल मत 10,000 हो तो अभय के वैध मत बताइए। देखिए एक चुनाव में अभय और भारती थे, अभय का दिया हुआ है ना, अभय और भारती थे। ठीक है, अभय और भारती हो गए ए और बी। वैध मतों का 55% मिला अभय को। अभय को वैध मत, मान लो वैध मत 100 थे, तो 100 में 55 मिला अभय को, तो कितना हो गया? 55। तो और क्या बोला है? और 20% वोट अवैध थे, 20% वोट अवैध हो गए। 20% अवैध हो जाएंगे, 55 का आप 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 20×5 = 100, 5 से गया 11 बार, यानी 11 अवैध निकल गए। तो कितने बचे? 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, 44 बचे। पूछा क्या है?
कुल मत 10,000 हो तो अभय के वैध मत बताइए। अरे कुल मत कुल 100 है, 100 की वैल्यू लिखी हुई 10,000 इंटू तो 44, 44 आंसर है। बहुत आसान है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 44, ऑप्शन नंबर डी। ये इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया पिछली बार। चलो बीच में देता रहता है। राकेश ने अंबुज से 25% अधिक तथा सुरेश से 40% कम अंक प्राप्त किए, तो सुरेश के अंक अंबुज के अंक से कितने भी? ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में भरा था। एक का 3 लोग रहते थे, दो का 3 का परसेंट देता था, एक का कम एक का ज्यादा, कुछ नहीं, इसको 100 मानो और सब सॉल्व कर दो, खत्म हो जाएगा। तो लिख लो सबसे पहले, राकेश था, अंबुज था और सुरेश था। सबसे पहले लिखो राकेश, अंबुज और सुरेश, हर शिफ्ट में भरा था क्वेश्चन। देखो क्या बोला, राकेश अंबुज से 25% है, अंबुज अगर 100 होगा तो राकेश कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 125। अगली लाइन क्या बोल रहा है? सुरेश ने राकेश से 40% कम, यहाँ से आएगा, सुरेश से है ना, सुरेश से राकेश से 40% कम है। कौन? सुरेश। सुरेश क्या है? राकेश से 40% कम है, यानी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40% कम माइनस का 40%, तो 125 का 40% कितना आता है? 2/5 और 5 पचे 25, 75 है ना। एक बार सॉल्व कर लो, क्लियर रहेगा। 40% यानी 2/5, 5 से 25 बार 50 आएगा, यानी 50 कम। कितना कम है ये? 50। तो सॉरी 50 कम है, इसको उधर करो। ये कितना कम यहाँ लिख देता हूँ, 50 कम हो जाएगा। अब इसका 40% जब निकालोगे 125 का तो 50 आएगा। अब 125 में 50 कम तो कितना हो जाएगा? 75, यानी सुरेश कितने का था? 75 था। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए, सुरेश के अंक अंबुज से कितने प्रतिशत कम है? ये सुरेश है, ये अंबुज से कितने प्रतिशत कम है? 25 कम है, कितने से? 100 से। तो जब 25 100 से कम है और इंटू 100 करेंगे, जब काटेंगे तो 25 ही तो बच रहा था, यानी 25% इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में? बस इसमें एक को 100 मान लो और एक को घटा दो, एक को जोड़ दो, बस खत्म काम, बहुत आसान है। 100 मान लो सबसे बढ़िया। रेशियो मेथड यूज करते हैं पर ये आसान है। 25 40 से आते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं ना। चलो अब आया बंटवारा वाला क्वेश्चन, यानी रेशियो। लाइन से देखो, परसेंटेज आया, रेशियो आ रहा है ना, धीरे धीरे सारे टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएंगे, दिए ही, चक्रवृद्धि ब्याज भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इतनी राशि थी, 3 लोग थे, बांटा इतने में, एल और एम एन थे, प्रत्येक को 300 दिया, तो नया अनुपात बताइए। चलो आओ बंटवारा करें। एल एम एन, 3 लोग थे, इनका रेशियो था 6 8 और 9, बांटा गया कितनी? 69 है। इनको टोटल करो कितना है? 9 8 17, 17 6 23, टोटल कितना था? 23, और 23 की वैल्यू कितनी देके रखी थी? 6900, यानी ये सब एक्स जो थे इनमें तो वैल्यू पता नहीं थी। 23 से कितने गुना है? 23 तिया, 3 तिकाई 9, 3 2 6, 23 तिया, यानी कितने गुना? 300 गुना। तो ये सब में जोड़ो कितना होगा? 300 सब में जोड़ दो, कितना होगा? 3 छंग 1800 हो गया, इंटू करोगे फिर 300, इसका गुना कितना होगा? 8 तिया 2400 हो गया, फिर कितना है? 9 तिया 2700 हो गया। ये कल मैं क्लास में क्वेश्चन कराया था, अगर वो बच्चे लिए होंगे। अब क्या बोल रहा है? तो अगला क्या बोल रहे हैं अब आगे? एल और एम प्रत्येक एन को 300 दे दें, मतलब ये एल है और ये एम है, ये दोनों अपना 300 रुपए किसको दे दे? किसको दे दें? एन को। तो यहाँ से घटा दो 300 और यहाँ से भी 300 घटा दो, तो ये दोनों 3 3 600 हुआ। 600 कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अब काट काटो, 18 में 3 गया 1500, ये कितना हुआ? 24 दिन गया 2100, और ये कितना आ जाएगा? 27 और 6 कितना? 7 6 3300। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब क्या कटेगा? 3 से, हाँ 3 से 5 बार, 3 से 7 बार और 3 से 11 बार, यानी ऑप्शन नंबर 3 5 5 7 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से देखिए, पहले इनका रेशियो निकालना है। रेशियो की वैल्यू 23 थी और क्वेश्चन ने वैल्यू दी थी 6900। कितने गुना था? 300 गुना, तो सबको 300 गुना बना दिया। 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 9 27। तो क्या बोल रहा है? जो एल और एम थे, एन के पास पैसा कम पड़ रहा था, दोनों अपना 300 उठा के इसको दे दिए। तो ये जब 300 दे दिया तो ये 1500 बचा, ये 300 दे दिया तो ये 2100 बचा, ये 300 300 600 मिल गया, तो ये 3300 हो गया। बाकी रेशियो काटिए 5 7 11। चलो ऑप्शन नंबर इसका है ए। अब आइए 52। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना और शेयर करना। पूरी मेहनत कर रहा हूँ ऐसे, यूट्यूब में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा अभी प्रेजेंट में, और हम जितना हो सकेगा, नए बच्चे हैं जुड़ रहे हैं जो, सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा पेपर कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या करेंगे ही करेंगे। और एमपी पुलिस अभी 3 से 4 महीना तब तक पूरा खत्म कर देंगे, है ना। सारे पेपर कराऊंगा जितने पिछले साल के शिफ्ट में आए थे, टफ थे, कोई दिक्कत नहीं।
इजी वे लेके आऊंगा, जितना हो सके उतना शॉर्ट कराऊंगा ताकि आपका पेपर निकल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अनुपात का है, ए बी सी 2 3 5 के अनुपात में बांटा है, बी सी का हिस्सा अंतर इतना है, तो एक्स का मान बताइए। ये बहुत आसान है, देखिए देखिए ए बी सी है ना, ए है, बी है, सी है, कितना है 2 3 5, अनुपात में बांटा गया है, यदि बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और मान लो एक्स है ना, अभी पता नहीं तो इसको माना करो, ठीक है। बी और सी का अंतर यहाँ कितना दिया हुआ है 2x, और वहां कितना दिया हुआ है 5940, यानी 5940 की वैल्यू दी है 2x, तो काटो, इंटू करो, 2 दूनी 4, एक बचा और 9, 2 नहीं है 18, एक और 7, 2 सत्ते और ये 0, 2970। तो पूछा गया है एक्स, एक्स क्या होता है 100, अपने आप में किया था 100, इंटू कर दो 2, तो इसमें इंटू कर दो 100 गुना कितना होगा 2970, एक 2 जीरो लगा तो यानी 29,700, 29,700। अगर ऐसे नहीं समझ में है तो ये भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप शॉर्ट में बता दिए आप लोग को ना समझ में आए, ये तो पता चल गया ना 29,770 कितना बराबर है। पूछा एक्स, एक्स क्या होता है टोटल जोड़ो ना, 5 3 8 2 10, कितना हुआ 5 3 8 2 10, कितना होगा 10, है ना 10 होगा, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है बार बार, ठीक है 10 हो गया ना। कितने गुना है ये, कितने गुना, तो इसको भी इतना गुना कर दो, 2970 को उतना ही गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर 29,700, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है आया था आंसर, बामन का ए हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लास को दोबारा देख लेना, अगर कुछ छूट रहा है तो दोबारा ही पढ़ सकते हैं। अब आइए 15,002%, इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। लोग यहाँ पे मानते हैं 1 + r/100 ऐसा करके कुछ लिखते हैं, ए फिर पी फिर 1 + r/100 ऐसे 1 करके, और फिर इंटू एन लिखते हैं, और ऐसे करते करते यहाँ तक जाके सॉल्व होता है। आपको मैंने पहले भी अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था रेलवे ग्रुप डी के उसमें, तो कैसे करना है देखो, 2% बोला है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो सीधे क्या कर दो 2r.r² इतना कर दो, तुम्हारा CI निकल आएगा, और इंटू कर देना 15,000 से, खत्म हो जाएगा। तो देखो कितना दिया था, दो दो ही दिया था ना, तो आर क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या दी है 2%, अब देखो 2 और आर हो गया 2 दूनी 4 पॉइंट, आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है। तो देखिए, और यहाँ पे क्या बोला था मैं, पेयर बनाना, क्या बनाना पेयर, जब कुछ नहीं तो जीरो लगा देना यहाँ पे, ठीक है। 2 दूनी 4.04, ये आ गया आपका CI परसेंटेज। अगर डायरेक्ट पूछता तो ये बता देते, पर पूछा क्या है उसने 15,000 पर ब्याज कितना होगा, तो 15,000 का सीधे आप निकाल दो, क्या निकाल दो 4.04%, यानी परसेंटेज का एक जीरो नीचे आया, और ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे ये भी आएंगे 100, 1 2 3 1 2 3, 5 से 3 बार, ये 10 बचा यहाँ पे, 5 से 2 बार, 2 दूना 4 न जाने की जीरो, 2 दूना 4, 3 दूना 6 जीरो, 3 दूना 6, 606, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसको लोग इससे करते हैं, अरे सीधा रटो ना, रटना क्या ट्रिक है ये, 2 r रखो, 2 r बस फिर खत्म कर देते में, काहे को r मानोगे, करोगे फिर 100 जोड़ोगे 104, कितना था 102/100, 102/100, फिर काटोगे 51/100, कहाँ जरूरत है करने की, इतने में निकालो जीरो। और तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या कर रहा है, एक बार इंटू कर रहा है, एक बार स्क्वायर लिख रहा है, क्या कर रहा है, एक बार इंटू कर रहा है, एक बार स्क्वायर, तो दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4, मन में करो 4.04 निकालना है, बस काट दो आंसर 606 आया, ठीक है। चलो अगला देखो, अभी और होंगे ना CI के, कितने हो गए 53 नंबर हो गए इधर, चलो दूसरी पेज, 100 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, मत घबराओ, भले टाइम लग जाए। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, अब लोग डर कहाँ जा रहे थे इससे, डेसिमल देख के, और क्या डर जा रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज देख के। अगर साधारण ब्याज तो सीधे आंसर मार देते, पर चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर वो ट्रिक में जो बताए वो फॉलो कर लो तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 30 25, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा है, इसमें मूलधन भी जुड़ा है। आगे देखो क्या बोला 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 33 27.5। अब देखो मूलधन भी बताना है, यानी प्रिंसिपल भी बताना है, उसमें रेट भी बताना है, दोनों चीज बतानी है। अब देखो सबसे पहला काम, ये 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर SI भी होता है, 1 साल का अंतर CI बराबर ही होता है। पहले इसको घटाओ, कितना बढ़ रहा है, घटाइए, कितना आएगा 33 2 27.5 को आप 30 25 से घटाएंगे, कितना आएगा 5, 7 में 5 गया 2, 2 का 0 30, यानी 302.5, ये क्या आ रहा है ब्याज आ रहा है, कितने साल का 1 साल का ही तो आ गया,
1 साल का ब्याज कितना आया, घटाने पे कितना आया 302.5। अब ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, गुणा 100 कर दो तो क्या निकल आएगा, अपना रेट निकल आएगा। तो देखिए 302.5 डिवाइडेड बाई 30/25, क्योंकि ये 2 साल का है ना, 1 साल का अपन को निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे 100, पहुंच जाएंगे अपन यहाँ। ये जीरो हटाएं तो ये जीरो नीचे आया, नहीं इंटू हो गया 10। अब ये देखो पूरा कट गया एक बार में, और ये जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 10% था। क्या था, 10%। पहुंचे वहां तक कि नहीं पहुंचे, क्या था 10% था। अब 10% का आपको पता ही है, निकाल दो, मतलब 10% आ गया तो ये पता चल गया कि 10% वाला ऑप्शन 2 है। अब निकालना है अपन को 2500 है कि 2200 है। समझ में आया यहाँ तक कैसे निकालें रेट। ठीक है, मेरे कुछ लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको ही पढ़ा रहा हूँ साथ में। ठीक है, सामने ही बैठे हैं, तो 2 लड़के साथ में पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी टेस्ट दिया तो वो अपना चेक कर रहे हैं आंसर। ठीक है, तो अपन 10% आ गया। अब निकालना अपन को मूलधन। तो ये बताइए 2 साल का ये 10% है, 30/25, तो 1 साल पहले कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, तो ये क्या थी ट्रिक निकालने की, हम लोग निकाल लिए 10%। अब 10% आया चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो 10% का आप जब नियम लगाते हैं तो क्या था 2r और r का स्क्वायर, तो 10 का कितना हो जाता है, 2 इंटू आर करेंगे ये हो जाएगा 20, और r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो पीछे से 2 डिजिट क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और अगली वाली क्या जोड़ देते हैं, इसमें कितनी हो जाती है, एक जोड़े तो कितना हो गया 21%। यानी जो ये वैल्यू दी है ये 21% दी है, बढ़ के दी है ना, कितनी दी है, बढ़ के दी है, 121 बढ़ी है, कितना है? क्योंकि हर से मूलधन भी जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, इसमें ब्याज जुड़ा है, तो ये 121 है, ये 21% बस नहीं है। तो अब इसको निकाल लो, पेज पेज कहाँ पे है, यहाँ पे कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो 3025 है, ये बढ़ के आया ना 2 साल में, तो ब्याज जो अपन ने निकाला 21% है भाई, 10% का, तो 121% इसका निकाल दीजिए, है ना, बढ़ के, क्योंकि ये भी तो 2 साल बाद का, तो ये भी 2 साल बाद का ही आएगा, क्योंकि जो 10 मैंने निकाला 10% 2 साल का सीआई जो निकाला वो कितना आया, 21% ब्याज है सीआई। तो इसी सीआई को एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू कर दो यहाँ पे 100। अब कट करो, क्या कट रहा है ये, कितनी बार में कट रहा है ये, 121 दूना, और 21 दूना हो जाएगा 200, 242, और बचेगा दूना से कटा, और फिर 121 पंचे, कितने बार, 5 बार में, कितना आ जाएगा 2500। ये तो क्लियर हो गया था अपने को 10% प्लस, अब इसमें पता करना था ना कितना। अगर साधारण ब्याज होता तो यहाँ पे 21% नहीं 20% करके निकाल देते। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, 121%, इसकी वैल्यू बराबर रखे, खत्म। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब आ गया कौन सा, टाइम एंड वर्क। चलो सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, परेशान मत होइए, और 7500 क्वेश्चन लाया हूँ भाई, पूरे खत्म करूंगा। हर टॉपिक इतना बार बार आप लोग के दिमाग में आएगा, हर बार स्क्रीन में सामने आएगा तो याद हो जाएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, और यही क्वेश्चन बन के आएंगे। क्या अलग से क्वेश्चन बना लेगा, कि अलग से गांधी जी आ जाएंगे, अलग से कुछ आ जाएंगे। यही चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का इस साल दिया है, अगले साल भी 2 साल का देगा, परेशान मत होइए, है ना, यही ट्रिक लगाइए आंसर आएगा। देखो ए और बी 45 और 40 दिन में काम करते हैं, उन्होंने काम शुरू किया, एक कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया। बी पूरा काम, एक लाइमर था, बदमाश था, छोड़ के चला गया, आलसी आदमी, और पूरा काम किसके ऊपर लोड दे दिया, बी के ऊपर। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालिए, अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। ए था, बी था, ग्रीन कैसे हो गया ऑटोमेटिक, ए का हो गया 45 और बी का कितना है 40। इनका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम निकालना सीख लीजिए ना, बहुत जरूरी है। एलसीएम आता है इसका 360। कितना आता है एलसीएम 360, 45 अट्ठे होता है 360 होता है, 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 2 36, और 40 नहीं है 360। ये हो गया इनका, अब ये निकल गई इनकी क्या, एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं अपन कार्य क्षमता। कितने दिन में कितना आदमी काम कर सकता है भाई, एक दिन में कोई 10 काम कर सकता है, एक दिन में कोई 5 काम करता है। 10 जिसका काम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, जो 5 कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कम, है ना, खाने पीने के ऊपर है। तो देखो क्या बोल रहा है, बी ने शेष काम 23 दिनों में पूरा कर लिया, ठीक है, जो बचा काम था बी ने किया, चलो बी की एफिशिएंसी थी 9, ठीक है, 23 दिन तक बी ने लास्ट में काम किया है, 23 इंटू 9 कितना होगा, 9 तिया 27, 2 गया कैरी, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 207 काम अकेले कौन किया, बी। टोटल काम कितना था, टोटल वर्क ये आ गया ना, टोटल वर्क, टोटल वर्क घटाइए कितना बचा था, टोटल वर्क में 207 काम बी कर दिया तो कितना आएगा, 10 में 7 गया 3, 5 हो गया, 5 का ये हो गया, 3 में 2 गया 1, यानी 153 काम शुरू में कर रहे थे कौन, ए और बी मिलकर, है ना। बी ने आखिरी का किया तो शुरू में क्या ए भी था ना साथ में, यानी कितने दिन पहले छोड़ के अब निकाल लोगे आप, तो 153 काम जो था
वो ए और बी मिलकर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ए और बी मिलकर। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 9 17। तो निकालो 153 अपॉन 8 और इसकी थी 9, कितनी होगी? 17। तो 17 से भाग करो, कितना जाएगा? 17 नहीं है? क्यों 17 नहीं आएगा ना? 17 नहीं है, 153। तो 9 दिन ए काम किया था और भाग गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? तो 9 दिन काम कौन किया था? ए। तो अपन ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते? पहले जो काम पूरा किया उससे पूरा काम करा लो, पता चल जाएगा कितना काम हो चुका। जो बचा होगा तो जो छोड़ के गया होगा वही करके गया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। कौन सा आ गया? 56 नंबर, ये वाला। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी की दक्षता ए से 50% अधिक है, सी से ए तेज 3 गुना है। ये क्वेश्चन पिछले साल का टफ क्वेश्चन में एक आया था। कुछ नहीं था, अपन जब पेपर सॉल्व करते तो कभी परसेंटेज परसेंटेज दिया रहता तो कर लेते हैं, कभी गुना गुना में दिया रहता तो कर लेते हैं, कभी एफिशिएंसी पर दिया रहता तो कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में उसने तीनों चीज डाल दी, उसने परसेंटेज भी डाल दिया, गुना भी डाल दिया और एफिशिएंसी भी डाल दिया। तो अपन इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशियो मेथड। तो चलो करो। कितने लोग थे पहले ये देखो, ए था, बी था, सी था, डी है नहीं, 3 लोग थे ना। चलो देखो, ए बी सी यहां तक आए। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ठीक है, यहाँ लिख ले भाई, ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ये नॉलेज में रहना चाहिए। बी की दक्षता ए से 50% अधिक है, यानी बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है, यानी 100 अगर ए रहा होगा तो बी कितना है? 150। ठीक है, और तो रेशियो में काटोगे तो 5 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, यानी कार्य दक्षता 3 की बी की 3 है और ए की 2 है। ये लिख लो, ठीक है। अभी इसको यहाँ से रफ कर लो, फिर सॉल्व करके फिर लिख देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, ये हो गया 50%। सी जो है ए से 3 गुना है, सी जो है ए से 3 गुना, यानी ए 1 है तो सी 3 गुना है तो कितना होगा? 3 गुना। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बोला? काम शुरू करते हैं, सी को पूरा करने में 7 दिन। ठीक है, अब ये बात को रखो। अब पहले रेशियो निकालो। सबसे पहले एक चीज याद रखो, रेशियो जब निकालते हैं, अब देखो तितिर बितिर दिया है, और इसमें देखो जो चीज 2 बार आती है वो कहाँ आती है? बीच में आती है। ट्रिक है, आप लाइन से एबीसी लिख दोगे तो नहीं बैठेगा। अब इसको 2 बार क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना 2 बार। ठीक है, बी लिखो, बीच में ए लिखो और किनारे सी लिख दो, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना? कितने आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यही था ना, सी है। ठीक है, बी और ए कितना है? 3 और 2। ए और सी देखो, ए 1 है, यहां मत लिख देना 3 एक है ना, ए 1 है तो ए 1 यहाँ आएगा, और सी कितना है? 3। सीधा मैटर, अरफी बर्फी ना लगाना, बाकी कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना? बगल में उतार देना, सीधे सबसे अच्छा है ना। दिमाग लगा 3 एक काम, फिर 2 करो, फिर काटो नहीं, सीधे प्लॉट खाली कब्जा करो। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 था, 2 यहाँ पर, सीधे कर दो। 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, यानी 3 2 6 के अनुपात में काम हुआ था। ये क्या आ गई? ये आ गई एफिशिएंसी। और वहां क्या पूछा है? दिन। अभी देखो पेपर कितना लेवल बढ़ाया था। अब ये काहे का ऑप्शन आया था? ये एफिशिएंसी आई थी। अब अपन को टाइम निकालना, यानी दिन। इसी का क्या होता है? उल्टा। अब उल्टा निकालने के लिए नहीं कि आप 1/3 1/2 लो, फिर 6 लो, 1/, फिर एलसीएम लो, कुछ नहीं। इसको छुपाओ, एक छुपा, 2 छक 12, फिर बीच वाला छुपाओ, 3 छक्के 18, फिर ये छुपाओ तो 3 दूना 6। ये आ गया टाइम का रेशियो, काय का रेशियो आ गया। और कटे तो काट दो, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 6 एक कम 1, यानी 2 3 1 आ गया समय। किसका? किसका किसका था? बी ए, ऊपर रहो भाई, ए और सी का। ठीक है, अब दिया किसका था? सी जो है 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम ए कितना कर रहा था? 45 दिन में, तो काम कितना रहा होगा? अब इसको निकालो, ये मिल गया एलसीएम, निकालो। अब इसका एलसीएम कितना आया? 45 दिन। सी तो पहले इसको निकालो, ए 45 दिन कितना काम करेगा? ए रहा, ये रहा, कितने काम किया? 45 दिन काम किया। कितने की दिन से? 15 से। तो है ना, कितने किया? 15 से। और क्या पूछ रहा है? तो ये कितने दिन में करेगा? ये भी 15 गुना करा, ये आया 30, ये भी 15 गुना करा, ये आया 15। ये आ गए दिन ए बी सी के अलग अलग। अब आ गए अलग अलग ना, जो मैं शुरू में निकाला था। अभी क्वेश्चन का लेवल तो कितना टफ था, और कोई टफ अप नहीं था, आप सब कर लेंगे। अब निकाल यहाँ से ए बी सी। ए कितना था? 45, बी कितना था? 30, और सी कितना था? 15। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 45, यानी एक, ये 30 45 क्यों आएगा इसका एलसीएम? इसका 90 आएगा ना एलसीएम।
इसका एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 90 आया, 45 दूना 30 तिया और 15 छक्के 90। ये आ गया 2 3 6 जो मैंने यहाँ पे निकाला था, 2 3 6। अब देखो क्या बोल रहा है, सी काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। तो जब कोई छोड़ देता है तो उससे काम करा लोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम पता चल जाएगा। तो सी काम छोड़ा था 6 दिन पहले, मतलब कितने दिन पहले? 7 दिन। और उसकी एफिशिएंसी कितनी? 6। अगर 6 की एफिशिएंसी हो 7 दिन से पूरा काम कर ले तो कितना काम और बचता था? 42 काम। तो 42 काम, टोटल काम किया था 90, और टोटल निकाल लो 42, तो जोड़ो 90 और 42 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 132। 132 टोटल काम था। कौन करेगा? चला कौन गया? तीनों करेंगे। अब कौन कौन? तीनों। एफिशिएंसी निकाला आपने, 3 2 6 और 6 6 12। ये तीनों करेंगे 132 काम 12 दिन में। काटेंगे कितनी बार में? 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12, यानी 11 दिन में। ऑप्शन नंबर, कहीं पे गलत काट दिया क्या? 6 3 9 2 11, अच्छा ऊपर नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। कितना काम था? 132। और एफिशिएंसी कितनी थी इनकी? 6 3 2 6, 6 3 9 और 9 2 11। कितनी थी? 11। और 11 का पहाड़े में कितने बार में कटेगा? 12 दिन, यानी इसका आंसर था 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ये था एमपी पुलिस पिछले साल। जो बोलते हैं पेपर आसान आया था, पेपर अगर आसान आता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। पर अप्रोच ये रखना है। अगर ये अप्रोच रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप सीख गए, अभी बहुत टाइम है 3 महीने, और सीख जाओगे। जब आप ऐसे क्वेश्चन सीख लोगे ना तो 5-6 लाख की भीड़ से ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, ये सबका गलत हुआ होगा। मैंने जब क्वेश्चन निकाला तो उसमें दिखाता कितने परसेंट कितने सही थे, उसमें लगभग 70% लोग का गलत था। तुक्का मारते थे तो भी गलत बैठता था। और इस बार तुक्का मारना ही नहीं, माइनस मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग अभी क्लियर नहीं पर होगी, क्योंकि जेल प्रहरी में थी। ऐसे क्वेश्चन जो कोई करता है वही भीड़ से आगे आता है और सिलेक्शन लेके जाता है। ठीक है, मैंने भी किया था, मेरा ही पेपर था पिछले बार, मैंने एमपी पुलिस का निकाला, ऐसे क्वेश्चन ही थे मेरे पेपर में। और मैं एमपी पुलिस सिलेक्टेड हूँ, पर ज्वाइन नहीं किया है ना। तो आप पढ़िए, देखिए पूरा समझ में आया। तीनों का पहले अनुपात निकालें, अनुपात का तुरंत ये निकालें, और फिर इसका ये करके लास्ट में आपको आंसर निकालें। एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, आया समझ में? पिछली बार ऐसे पेपर आया था। राहुल, आया समझ में? ऐसे लगाना पेपर, बस यही ट्रिक अपनाना है, आंसर आ जाएगा। कोई कठिन पेपर नहीं। अरे दुनिया में इंसान ही तो करते हैं, भूत आके थोड़ी करेंगे। अभी देखो, अब ऐसा नहीं कि पेपर कठिन कठिन, एक आया था कठिन, अब देखो ऐसा लल्लू लाल सवाल है, एक बार में कर लोगे। 3 घंटा 180 सेकंड का सरलतम क्या है? अब देखो 180 सेकंड दिया है, 3 घंटा और कितना था? 180 सेकंड। इसको घंटा बनाने से अच्छा सेकंड में बना लो। 1 घंटे में कितने सेकंड? सॉरी, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600, है ना। और ये टोटल कितने हैं? तो 3600 से इंटू कर दो, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे? तो भी काटना, इंटू मत करना, सीधे काट दो, है ना। काटो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 3 से काटो, 6 बार 18, और 6 कम 6, और 6 से 36 60, यानी 60:1। खत्म। ऐसे पेपर में भी आए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आए थे, नहीं जरूरी उतना बड़ा टफ है। ठीक है, छूट गया छूट गया, पर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 36 इंटू 3 करेंगे, इंटू करेंगे, निकालेंगे 10,800, फिर बराबर लिखेंगे 180। का है जरूरत है भाई, यही काट दो ना। काटना जितना यहाँ पे काटोगे उतना कैलकुलेशन आसान होगी, है ना। चलो अगला सवाल देखो। तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है और उनके वर्गों का योग दिया है इतना। तो उनमें से अब ये ना सोचना कि 3 5 7 का योग दिया है, वर्ग लिखा है, ध्यान देना। स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, उनका दिया है। ठीक है, चलो देखो, 3 था, 3x था, ठीक है, 5x था और 7x था। इनका योग टोटल कितना? 7 5 12 3 15। ये लिख लो, कोई काम का नहीं, लिखे रहो। अब इनके वर्गों का योग देखिए। वर्गों का योग मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा ना, 9x स्क्वायर। और ये 5 है 25x स्क्वायर, और ये 7x स्क्वायर 49x स्क्वायर। टोटल वैल्यू कितनी दी है? 13 28। अब इनको सबको जोड़ो, जोड़ो कितना आ रहा है बताइए? 25 और 9, ऐसे कर लो ना, 9 5 14, और ये 9 है ना, 9 5 14, और 14 और 8 21, और एक 22, है ना, 2। ठीक है, सही कर रहा हूँ? गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 49 है, 25 है, 7 49, 9 5 14, और 14 और 6 होता है 20, और 20 3 23, है ना, 23, यानी 2 गई हासिल। 4 2 6, 6 2 8, यानी 83x स्क्वायर बराबर था 1328। अब ये कितना बार में कटेगा? आप देखिए, ये कटेगा 83 एक कम, ठीक है, 83 एक कम घटेंगे, क्या आएगा? 68। ये एक
83 छंग 6 3 18, 83 छक्के कट जाएगा ये, 83 6 बार में है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी ये अगर स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा रूट, तो एक्स बराबर अंडर रूट 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है 4। अब पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या, एक्स में सबसे बड़ी कौन सी है, ये है कि ये 3, 5 के साथ 7 बड़ी है, और 7 में एक्स की वैल्यू इंटू कर दो, 7 इंटू 4 28 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आया था, बना ये क्वेश्चन। बहुत आसान था, कठिन थोड़ी, बस जोड़ के तो आधा करना है, जोड़ दिए स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू निकाले इंटू कर दिए। मान लो छोटी पूछता तो 7 तिया 21, वो मान लो पूछता है कि आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया कि सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पूछता तो कौन होती सेकंड लार्जेस्ट 5, तो 7 पर ना 35, ठीक, सॉरी 5 4 है ना, 5 चौको 20 है ना, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, ये आ गया साधारण ब्याज फिर से 59। साधारण ब्याज पर एक वर्ष पे कोई राशि 1451.25 हो जाती है, यदि दर 2% अधिक है तो राशि कितनी होगी 2700, इसका आंसर हो जाएगा 1350। सीधे आंसर निकाल सकते हैं इसका, अगर दिमाग लगाओ तो 2700 का आधा सीधे कर दो, आंसर है इसका। अब पूछोगे कैसे, 2% दिया हुआ है और एक वर्ष का दिया हुआ, और देखिए इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर पी इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन डिवाइडेड बाई 100। ये होता है अमाउंट निकालने का एसआई में, बहुत लोग नहीं जानते पर जान लो आज से। क्या बोल रहा है, ये अमाउंट 1 हो गया, मतलब एक और बोलो ना, एक राशि कोई वर्ष में इतनी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक बढ़ जाए तो अगली वाली साल अधिक मिलेगी, तो हर एक साल बढ़ी है ना, अमाउंट 2 देखो कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगा, और मैं क्या हो जाएगा पी लिखोगे, और क्या बोल रहा आर क्या बढ़ जाएगा 2% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आर, और टाइम कितना है, टाइम तो वही एक वर्ष ही कॉमन है, तो टी वन लिख दो, चाहे मत ना भी लिखो तो चल जाएगा, और डिवाइड बाई 100। ये बताओ जब इसको लेस करोगे A2 माइनस A1 लेस करोगे तो ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या P इंटू 2 इंटू टाइम, तो P भाई R2 में से R माइनस करोगे कितना बचेगा 2 बस बचेगा, R कैंसिल हो गया, टाइम हमको पता है 1 साल है, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कितना आएगा 2, ये और कितना था टोटल इसमें वैल्यू दी थी 27 अधिक मिल रहा है, और ये हर परसेंटेज का 100 आ गया, ठीक है, ये इंटू उधर होगा कितना हो जाएगा 2700, और भाग कितने से कर देंगे 2 से, तो क्या निकल आएगा अपना 1350। इसीलिए मैंने एक बार में आधा कर दिया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, एक बार में आधा कर दो। आया समझ में, बस दोनों के अमाउंट माइनस ही करना है, दिमाग में करो है ना, माइनस करना है आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला सवाल कौन सा है, 60 नंबर। 2400 की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतनी हो जाती है, उस दर की समय साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब ये चक्रवृद्धि दिया है और आपसे पूछा है साधारण ब्याज, तो चलो करते हैं। 2400 2% 29,304, यानी 2400 थी और कितनी हो गई 2904, कितने वर्ष में हो गई 2 वर्ष में। पहले इसका अंतर निकाल के एक वर्ष पहुंचो, अंतर निकालो कितना आएगा 4 जीरो 4, और ये 0 0 ये भी 0 हो जाएगा ना, हाँ 9 में 4 गया 5, और कुछ 2 2 शून्य, यानी 504, तो 504 थी आपकी 2400 में, और 2 साल की थी, तो बाद में 2 साल पहले इंटू करो 100, 1 साल की निकालो 0 से 0 0 से 0, 24 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा ये 24 दूना 48, 2 और 4 24 से कम 24, यानी 21, 21% थी इसकी वैल्यू, यहाँ थी 21% इसकी वैल्यू थी, यहाँ आपकी आ गया रेट। अब क्या पूछा है इसमें कि साधारण ब्याज में कितना समय लगेगा, एक चीज बताओ ध्यान से देखो, 21% सीआई की वैल्यू है, और आपको मैंने अभी बताया था कि 10% का जब 2 साल होता है सीआई में तो कितना आता है 21%, अभी बताया था ना 2r आर स्क्वायर 10 का निकालने को, तो कितना आया था 21 आया था, तो जब 10% 2 साल का 21 है तो 1 साल का कितना रहा होगा 10%, है ना, ये पहले साल देखो पहले साल एसआई और सीआई बराबर होता है, 10% एसआई का भी होता है 10% सीआई का, और दूसरे साल जब हम एसआई में जाते हैं तो 10 का गुणा सीधे कर देते हैं 2%, तो अपन आ जाता है एसआई 20, और जब सीआई निकालते हैं ये फॉर्मूले से तो कितना आ जाता है 21, 1% का अंतर रहता है। और इसको भी अब भैया ध्यान मत दो, ध्यान आपको क्या देना है, इतना ध्यान न दो, कितना बढ़ गया 10 साल में 2% 21, तो कितने परसेंट बढ़ा होगा 10% बढ़ा होगा, तो अपन को क्या निकालना है एसआई, तब एसआई का फॉर्मूला लगा दो P इंटू आर इंटू टी अपॉन
100 बराबर SI। तो पूछा क्या है इसमें और दिया क्या है? 2400 मूलधन है, लिख दो मूलधन यानी प्रिंसिपल 2400। रेट निकाल लिया अपने, क्या होगा 10%। और टाइम ही पूछा है, क्या टाइम दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष। और नीचे 100 गुणा करो और चक्रवृद्धि ब्याज SI निकाल दो, काटो 0 0 0 0 24 दिन 48 480। ऑप्शन नंबर बी आया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन आए थे मैथ के, इतने हल्के नहीं आए थे। लोग जो कह रहे हल्का हल्का कुछ नहीं, ऐसे हो तो सब में सिलेक्शन हो जाए। बस मेहनत करिए, ऐसे बस यही क्वेश्चन तो आ रहे थे, कुछ अलग से आ रहे थे। देखो अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। एक व्यापारी 30% लाभ पर माल बेचता है। यदि क्रय मूल्य 25% बढ़े तो विक्रय मूल्य 10% बढ़े। ये हर साल आता है। ये लगता है एमपी का फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे पटवारी दे दो, चाहे एसआई दे दो, चाहे पुलिस दे दो, चाहे कोई भी पेपर दे दो, ये क्वेश्चन हर बार आता है और हर बार लोग गलत करते हैं। गलत नहीं करना है, दिमाग से एकदम ठंडे दिमाग से इसको कर करो। सीपी होती है जो अपने खरीदा होता है, जो बेचा होता होती है एसपी, बीच वाला प्रॉफिट होता है, ये सब जानते हो। तो क्रय मूल्य हमें अपने आप में क्या होती है 100%। तो लिखो सीपी और यहाँ लिख लो एसपी। सीपी थी 100, 30% लाभ पर माल बेचा, 30% लाभ, तो ये 100 से 30% लाभ मिला ना, तो 30% क्या था इसका? प्रॉफिट। तो 130 क्या हो गया इसका? सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य 25% बढ़े, क्रय मूल्य यानी सीपी 25% बढ़ गया, ये 100 का 25% निकाल लेना, बहुत आसान है, 25 ही आएगा। 25% से काटना तो 25 आएगा, तो कितना हो गया 125, यानी 25 बढ़ा था ना, ये कितना हो गया 125। क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य अगर 10% बढ़े, ये चीज 10% बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये? 10%। तो 130 का आप 10% निकालना ऐसे, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 13 बचा। तो 13 इसमें जोड़ दो, 10% बढ़ा मतलब 13 इसमें जोड़ा है, कितना हो जाएगा 143, यानी हो जाएगा 143। अब पूछ रहा है नया लाभ। भाई ये पुराना लाभ था 30%, अब नया लाभ देखो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 13 में 5 गया 8, और ये 4 हो गया, 3 में 2 गया 1, यानी 18% वैल्यू बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? 125 से। तो इसका प्रॉफिट निकालो, 18 बढ़ रही है 125 से, गुणा कर दो 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 18 चौक 72, 72 गुना होता है 144, और एक पॉइंट, ये ट्रिक होती है 5 में निकालने की। जब नीचे 5 होता है तो इंटू 2 कर दो, 72 दूना 144, और एक पॉइंट लगा दो। कितना पॉइंट? एक पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाता है। ये ट्रिक होती है 5 वाली, पर नहीं आ रही ट्रिक, कोई बात नहीं है, सीधे काट दो ना, 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, बचा कितना? 3, और कितना बच रहा है? 5 एक कम 5, 2 बचा ना, 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी 14.4। ऑप्शन नंबर ये 14.4% है, सी। इसका ट्रिक होता है, अगर 5 नीचे बचता है तो दुगना करके एक पॉइंट पहले लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं किया था, सीपी था एसपी था, बढ़ा, और बोल रहे जितना बढ़ाओ उतना बढ़ा दिए। अंतर बताओ, अंतर किससे निकालना है? सीपी से। हमेशा नीचे सीपी आता है, इंटू करो, प्रॉफिट ऊपर आया, कम खेल। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, बस डेसिमल में दे देता था, इसलिए लोगों को लगता है कि टफ था पेपर। सीमा ने एक लैपटॉप 15% लाभ पर बेच दिया और वह उसे 10% कम में खरीदी तो 2100। ये भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आता है, ये पेपर भी सर, ये चाहे रेलवे दे लो, चाहे एनटीपीसी दो, चाहे एमपी पुलिस, रीवा, क्या भारत का कोई एग्जाम दे दो, सब जगह क्वेश्चन आता है। देखिए क्या बोला, सीमा ने लैपटॉप 15% लाभ पर बेचा। मान लो एक लैपटॉप था 100 का, उसने 15% लाभ पर बेचा, तो कितने में गया? 115%। ठीक, मान लो ये सीपी थी, ये हो गई तुम्हारी एसपी। ठीक, 15% लाभ पर बेचा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि वह 10% कम खरीद कर, खरीदा 100 में था, 10% कम खरीदेगा तो कितने में? 90 में। 10% कम खरीद कर, यानी इसका 10% कितना आएगा? 10 ही आएगा 90 में। तो क्या बोल रहा है, उसे 2100 कम बेचती तो 20% का लाभ होता। लाभ इसी में होगा, कॉस्ट प्राइस चल रहा है ना, इसमें 20% का लाभ जोड़ो, कितना होगा? 90 का 20% निकालिए, कितना आता है? 90 का 20% आप निकालोगे तो 2 जीरो से 1 जीरो का 9 दूनी 18, 18 आता। 18 इसमें क्या करो, जोड़ो भाई, प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस पता चलेगी। तो 90 और 18 कितना हो जाएगा? 108। ये था पुराना, जो एसपी ये चाहता था, पर एसपी इसने बेचा कितने में? इतना। तो कितने का फायदा ले लिया? कितने का फायदा लिया? 7 का, 8 7 15, 7% का फायदा लिया। और क्वेश्चन कितने में बेच रहा है? 2100 में। तो 7 की वैल्यू है 2100, यानी 2100 अपॉन 7। निकालना क्या है? 100%। कितना 100%? 100% क्या? क्रय मूल्य, इंटू कर दो 100।
7 से काटो, 7 तिया 21, 1 2 3 4, 30,000 रुपए का लैपटॉप था, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला देखो, रिपीट कर लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सारे कराने हैं ना, रिपीट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आए मेंसुरेशन, इन्हीं का तो इंतजार था। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। एक की त्रिज्या दी है, कौन था ये, और एक की ऊंचाई दी है, बेलन था, और एक का क्या था, ये ध्यान देना मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 से, अगर इसकी यही गलती हुई लोगों से, बाकी तो सबको पता है। तो क्या निकालना है, कितने गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। त्रिज्या किसकी दी है, बेलनाकार की दी है, पिघला के गोलाकार यानी स्फीयर, क्या बना रहा है, ठोस गोला बना रहा है, किससे, एक बेलन जैसे आकार से। ठीक है, तो दोनों का पहले फॉर्मूला आप जान लो क्या होता है। एक का फॉर्मूला होता है, कितना होता है उसका, किसका पहले पूछा, बेलन का, तो कितना होता है बेलन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। और उसका क्या होता है गोलर का, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई आई की वैल्यू मत लिखना 22/7, भले क्वेश्चन में पाई से पाई कट जाता है ना, इसको फालतू परेशान नहीं होनी। और एक सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1.4 है तो ये हटाओ कितना आ जाएगा 10, ये काटो 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, इसकी बेलन की, बेलन की रेडियस निकाल ली अपन 7/5, इसकी कितनी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है ना, तो इसको जब 10 से भाग करोगे कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर, है ना, 0.2 सेंटीमीटर। इसको क्या करो, इसको भी सॉल्व कर लो, तो कटोगे 2 1 कम 2 2 5, मतलब 1/5 की आ गई, रेडियस आ गई किसकी आ गई, गोला की, ये भी लिख लीजिए गोला की। ठीक है, अब वैल्यू में पुट कर दो, बाकी है क्या, मेन तो आपको ये याद होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए पाई से पाई तो निपट गया पहली फुर्सत में। अब आर स्क्वायर किसका, 7/5, 7/5 का स्क्वायर है, और हाइट की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, ये लिख लिए। अपॉन में क्या है 4/3, और इसका आर की पाई इसकी भी कट जाएगी वैल्यू, पाई हट गई, आर क्यूब ये है 1/5, 1/5 का क्यूब। अब देखो सॉल्व करो, ये कितना बचेगा 49/25 गुणा 24, नीचे क्या है 4/3, 1 बटा कितना होगा 5 का क्यूब 125, 125। अब ये चीजें ऊपर चली जाएंगी तो गुणा हो जाएंगी, तो लिख लीजिए 49/25 इंटू 24 इंटू ये 3 गया इंटू ये 125 गया, और नीचे मात्र क्या बच रहा है 4 बच रहा है। ठीक, अब काटो, 25 से कट जाएगा ना 5 बार में, पहली फुर्सत में तुम चलो, 4 से कट जाएगा 6 बार में, तुम भी चलो। अब कुछ कटने को बचा नहीं, अब इंटू कर दो, इंटू करो, 5 छक्के 30, 0, 5 तिया 15, 15 49, एक, एक वाला ऑप्शन कौन सा 4410, यानी कौन सा ऑप्शन होगा ये, इसको आप इंटू करोगे तो क्या आएगा, मैं यूनिट डिजिट से किया हूं किसको, 49 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5 जब करोगे तो आएगा 4410। क्या मैं सही हूँ, 4410। ठीक है, यूनिट डी से कर सकते हो, देखो 5 छक्का 30, 15, 3 आया 0, 3 0 0, फिर अगला जब इंटू करोगे तो एक आएगी यूनिट डिजिट, आप लोग कर लो, पेपर में बहुत समय लगता है, इंटू कर लेना आराम से, 5 किया 15, अच्छा 90, 9 9 जो 81, अभी भी आ जाएगा, 81 आया तो 1 वाला ऑप्शन एक ही, देखो बाकी कहीं ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलो अगला, बस ये फॉर्मूला याद रखना, और रेडियस थोड़ा देखो बहुत इजी पूछता था पहले, अब रेडियस को क्या किया घुमा के दिया है 1.4, तो अपन को सॉल्व करने में समय लगे, और सबसे चतुर क्या दिमाग लगाया था, लिखा था, सेंटीमीटर नहीं लिखा था, अगर आप 2 भर लिखते तो आंसर ना आता, है ना, से 10 सेंटीमीटर, भाई से डिवाइड करेंगे तो 10 तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 5 ये रूट है ना, 5√12, देखिए 5√12 प्लस 6√27 माइनस 4√75 प्लस √192, ये कुछ नहीं अंडर रूट आपको निकालना है, ये किसका पेयर करो 4 इंटू 3, अंडर रूट का ये 3 अंदर रहेगा, 2 4 होके बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 2√3। ठीक है, इसको देखिए 9 3 27 होता है, तो 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 और √3 अंदर बचा रह जाएगा, फिर माइनस, फिर 25 3 75 होता है, 25 3 75 हम वो चीज काटते हैं जिसका रेशियो मतलब हमको स्क्वायर बाहर मिल जाए, तो 4 है इंटू 5, 25 अंदर था तो कितना हो जाएगा बाहर 5 हो जाएगा, और ये √3 अंदर रहाएगा, प्लस
इसको देखिए कितना आएगा, ये तो रूट हट जाएगा ना अभी। ए 492 कितने, 64 थ्री जा, 64 थ्री जा कटेगा ना, 64 थ्री जा, तुम कहाँ आ रहे हो, ऊपर रहो, ठीक है 64 थ्री जा, तो कि 3 अंदर रहेगा, 64 की तो 8, 8 रूट 3, देखो रूट 3 रूट 3 रूट 3 सब जगह मिल गया ना, कॉमन मिल गया ना। अब देखो इसको जो बाहर इसको इंटू करो, 5 दूनी 10 रूट 3, 6 3 18 रूट 3, माइनस 4 पंचे 20 रूट 3, प्लस 8 रूट 3 था। अब रूट 3 कॉमन निकाल लो, बाकी अंदर जोड़ जाड़ दो, आंसर आ जाएगा रूट 3 बाहर निकाल लिए, इसको जोड़ो 10 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 10 8 18, 18 8 26, 26 18 28 36, 36 मिल गया 16, यानी 16 रूट 3 ऑप्शन है इसमें, हाँ 16 रूट 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये हो गया था, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, पहले आप रूट को तोड़िए, जितना इसको मेन तोड़ना रूट स्क्वायर में तोड़ना है ना, स्क्वायर में तोड़ोगे, स्क्वायर में टूटोगे तो अच्छे से निकालते बन जाएगा। देखो सब में 3 बन गया, आसानी से कॉमन लिए रूट 3 और खत्म कर दिए, आया था आंसर का 16 रूट 3। बहुत बढ़िया, तुम लोग टॉप मारोगे लग रहा है, सारे आंसर मारे हो। अगला देखो, रूट 3, अब ये वाला होमवर्क करिए आप लोग, सब क्वेश्चन में करा दिया, ये वाला आप 65 सेम है, दोनों वैल्यू लिखना, ए अंत में बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंत में जो बचेगा काटना, अंत में देखना यही बचेगा, 3 और 2 ही बचेगा, तो ये अपने से निकालें, रेशनलाइजेशन करना, परिमेयीकरण और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप अपने से करिए। चलिए अगला देखिए 66 नंबर, सेम क्वेश्चन था ना इसलिए नहीं करा है दोबारा, है ना, आप लोग कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस भी कीजिए। 100 का देखिए, ये भी बहुत आसान है, क्या लिखा, 100 जीरो, 100 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 5। 100 की पावर 0 1 होता है, हमेशा याद रखना। 3 की पावर 27 होता है, 4 की पावर 64 होता है और माइनस 2 की पावर 32 होता है, घटा दो आंसर आ जाएगा। क्या आया था इसका आंसर, 64, 7 4 11 और 1 12 2 और एक कैरी 6 1 7 2 9 9 9 32, घटाओगे 60, इसका आंसर आएगा, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 60 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन हुए, कितने हुए, 66 हो गए। इधर है अभी क्वेश्चन, ये यहाँ पे 66 हुए, 67 देखो, देखो रवि ए बी तथा बी ए से जाने में 4 घंटे लेता, औसत गति पूछा है, क्या पूछा है, औसत गति। औसत गति का आप सब फॉर्मूला जानते हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई, पर इसी की वैल्यू इसमें दे के रखी कितनी, 68.3 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या निकालना, दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन, कैसे करेंगे, एक बार गया है और एक बार आया है, हमें पता नहीं है, पर 2 पता है हमको, तो इसका गुणा सीधे करो, 2 3 6, 2 8 16 और 2 6 12 और 12 और ये 273। ठीक है, चलिए अब औसत गति लगाते हैं इसमें। 4 घंटे ले रहा है आने जाने में, कितना ले रहा है, 4 घंटे, तो पहले इसका गुणा कर दें, 4 घंटे 60, ये स्पीड है और वो टाइम दिया है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, बचपन में पढ़े होंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दी रखी है 68.3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम काहे में दिया, आवर में दिया, अगर सेकंड में दिया तो चेंज भी करते, पर नहीं करना है चेंज क्योंकि आवर में दिया। 4 का इंटू करो, कितना आएगा, 4 तिया 12 पॉइंट 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 गई कैरी, 4 छंग 24, 24 और 3 27, 273.2, देखो ऑप्शन दिया है, पट्ट से मार के आंसर निकल जाओ, गलत हो जाएगा, पट्ट से मारो गलत हो जाएगा। ये जो आंसर आया जो लगाए होंगे सब, देखो एग्जाम में कितना दिमाग लगाता है, ये क्या है, ये एक साइड की निकली है, 2 साइड की निकली है, क्या है, ये 2 साइड की निकली है, इससे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तब ना एक साइड की मिलेगी। औसत गति क्या होती है, आना और जाना, आना भी, ये गया भी मैं और आ भी गया, मान लो ये 4 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो ये गया भी 4 से और आया भी, 4 4 16 ना हुआ, इसमें दोनों घुसी हुई है, जाने की भी आने की भी, इसको क्या करना, भाग करना, ऑप्शन दिया रहता बेवकूफ बनाने के लिए। तो अब कितनी बार है, 2 फॉर्मूला देखो, 2xy था ना, यहाँ भी 2 था, 2 से भाग करो, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 वाला ऑप्शन यही होगा, तो तिया 6 2 छक 12 और 2 छक 12, यही आ गया, देखो 136.6 किलोमीटर। गलत तो नहीं किए आप लोग, कर लिए थे 2 से, बहुत बढ़िया, मतलब पकड़ लिए थे, है ना, एवरेज स्पीड याद रखना है, यहाँ पे आने का सतर्क हो जाना,
हमेशा 2 से भाग करना तो एक तरफ की मिल जाएगी। अगर दोनों साइड का पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूछा क्या था, औसत गति पूछा था, औसत मतलब एक तरफ की पूछ रहा है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। माधवी ने 9:25 पर यात्रा शुरू की, 9:39 में पहुंची, 24% दूरी करने की उस चाल की गंतव्य कितने बजे पहुंचेगी। अभी इसी तरह क्वेश्चन है, औसत गति का करना चाहे तो कर लेंगे, पर बताऊं जैसा कहिए। बहुत आसान है, इसका टाइम घटा देना, जितना आएगा उससे 24% निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर मैं बता देता हूँ इसका, 60 मिनट ज्यादा आएगा, 60 मिनट मतलब 9:25 में 60 मिनट जो 10:25 आएगा इसका आंसर। घर में करिए, ये भी होमवर्क है आपके लिए। वैसे ही औसत गति जैसे इनका आप टाइम घटाना, टाइम के बाद आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस में 24% दूरी निकाल देना, 24% करके तो 1 घंटा आएगा, अभी बता दे रहा हूँ 60 मिनट आएगा, 60 मिनट में जोड़ देना 10:25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जब सेम टॉपिक से क्वेश्चन है तो उसको आप खुद भी करिए ना। दीपक अकेले किसी काम को 30 घंटे में, दीपक राहुल 20 घंटे में, राहुल और वरुण 15 घंटे में करते हैं। मतलब देखो कितना दिमाग लगाया है, 4 नाम दे दिया, दीपक है, राहुल है और वरुण है, 3 आदमी दे दिया और 3 आदमी अलग अलग काम किया है। तो वरुण का पूछा है, पक्का लास्ट वाले का ही पूछता है हमेशा। देखो दीपक का लिखो, डी लिख दो, डी कितने घंटे में करता है, 30 में। दीपक और राहुल यानी डी प्लस आर लिख दे रहा हूँ, दीपक और राहुल कितना करते हैं, 20 घंटे में। और राहुल प्लस वरुण कितने घंटे में करते हैं, 15। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, सब जान लो, ऐसे 20 15 30 का हमेशा एलसीएम आता है 60। रट लो दिमाग में, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60। अब देखो ये क्या हो गई, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता हो गई। तो देखो रोहन, सॉरी क्या था, राहुल था ना, पूछा वरुण का। देखो दीपक कितना है, 2 है, कितना है, 2, यानी दीपक कितना है, 2 है, तो दीपक की यहाँ क्या होगी, 2। दीपक की 2 हो गई है, टोटल दीपक राहुल मिलकर कितना कर रहे हैं, 3। तो यानी दीपक 2 है, टोटल 3 है, तो राहुल कितना रहा होगा, 1। अगर राहुल वहां 1 है तो राहुल यहाँ भी 1 होगा। टोटल थे 4, 4 में से 1 राहुल है, तो बचा कौन, वरुण। वरुण की क्षमता कितनी है, 3। निकाल गया एफिशिएंसी। अब पूरा काम किसको करना है, वरुण को। तो वरुण से पूरा काम कराओ, वरुण की क्षमता निकाले आप, 3 काटो कितना, 20 का काम काटा, 20 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। चलो बहुत आसान होता है, बस एक का पकड़ लो, 2 उसका पकड़ ली, बस घटाते जाओ, आता जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो। 70 नंबर, ए बी सी 2 5 7 के मिलकर 3 दिन में काम पूरा करते हैं, ए अकेले 30% काम कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी क्वेश्चन कराऊं, चलो करा देता हूँ। बोलोगे सब होमवर्क ही दे देंगे तो मैं क्या करूंगा, है ना। 70 क्वेश्चन 2 ही होमवर्क दिया हूँ। चलो देखो, ए बी सी की कितने में, 2 5 7 मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, और ये क्या दिया हुआ, दक्षता यानी कि काम क्षमता, 2 5 7, और तीनों 10 दिन मिलकर काम करते हैं। भाई देखो एफिशिएंसी दिया है, दिन निकालना है, तो पहले इसकी एफिशिएंसी दी है, तो एफिशिएंसी हो गई ना। अपन इसमें क्या निकाल दें, टाइम। फिर वही ट्रिक लगाओ, 2 छुपाओ 7 पना 35, 5 छुपाओ 7 दूनी 14, फिर 7 छुपाओ 5 दूनी 10। ये आ गया इनका टाइम, और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। और टाइम निकालना तो ना भी निकालो, क्योंकि आसान हो जाएगा, लिख लिया हूँ। अगर आगे दिए तो ठीक है यूज, पर यूज नहीं हो तो कोई यूज नहीं करेंगे उसका। 7 5 12 2 14, 14, और तीनों मिलकर करते कितने दिन में, 10 दिन में। इंटू क्या करेंगे, 10 दिन, 14 लोग 10 में काम करते हैं। अकेले 30% काम ए कर रहा है, और ए की कार्य क्षमता, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कार्य क्षमता पूछे टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। तो कितना है, 14 × 10, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। कितनी है, 2। पूछा क्या है उसने, 30% काम कितने दिन में होगा, 30% काम मतलब 30/100, 30/100 काम कितने दिन में होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, 7 तिया 21, ऑप्शन है 21। अटैक, ठोको ताली। आंसर कौन सा है, 21 दिन। समझ में आया भाई, क्या एफिशिएंसी थी। पूरा काम देखो, 7 5 12 तो 14, टोटल का 14 था इनका एफिशिएंसी। और इस एफिशिएंसी तो 14 एफिशिएंसी तो 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम पूरा कर लिए, टोटल काम इंटू ना करना 140 भाई, 140 मत निकाल के बैठने, टोटल काम लिख लो, 14 × 10 बस। पूछा क्या, ए की कार्य क्षमता कितनी थी, 2, तो 2 से भाग कर दिए। और क्या पूछा, 30% काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 30% काम निकाल दो, आटा पीटी मचाओ, 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और लगभग यहाँ से मैथ के क्वेश्चन समाप्त हैं। अब आइए पिछली बार बवाल मचाने वाला साइंस, और ये पहले क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया था, राहुल याद होगा आपको, आप पढ़े थे भाइयों।
स्पाइरोगाइडा, मैं चीख चीख के बोला था कि एमपी पुलिस में पिछली बार आया था, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो सेलुलोज इसका आंसर था। अब पिछली बार में पढ़ाया था ना, और कवक की काइटिन ये सब चीजें पढ़ाया, तो किसका था? सेलुलोज। मैं जब पढ़ा रहा था ये टॉपिक, तभी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया था, बच्चों को बताया कि स्पाइरोगाइडा लिख लेना, सेलुलोज की भित्ति इसी से बनती है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं को प्रथम आनुवंशिक जेनेटिक काम कौन करता है? इधर से डीएनए, कुछ आप बच्चे भी जानते हैं डीएनए कौन करता है जेनेटिक। भाई आपके पापा कैसे प्रूफ होगा? आधार कार्ड से। आधार कार्ड से नहीं होता, कैसे होता है? डीएनए से। डीएनए बाल से लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता है ना। आज तो लार से भी डीएनए ले रहे हैं, कोरोना टाइम में यही तो कर रहे थे, आरएनए से यूज कर। इसका डी होगा, मतलब बी डीएनए है ना। प्रकाश में पादप में प्रकाश, ये तो बहुत फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सीधे फोटोसिंथेसिस देखो आंसर में, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। खाना पत्तियों का वहीं तो बनता है खाना, है ना। ठीक है, अगला देखो। मानव पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? किसी भी चीज के पाचन मुंह से शुरू होगा। कहाँ से? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। ऑप्शन नंबर मुंह। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ से शुरू होगा? कार्बोहाइड्रेट से कुछ भी खाओ, जहर खाओ, जहर का पाचन मुंह से होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या अलग से जाएगा? यहाँ से थोड़ी चला जाएगा, मुंह से ही जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। घबराए मत कि बड़ी आंत छोटी आंत पेट एट देख के, पहले खाना मुंह से जाएगा तो बड़ी आंत छोटी आंत पहुंचेगा। वह सहजीवी संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे को अप्रभावित हो? इसे बोलते हैं सहभोजिता। कौन सा ऑप्शन? ये पिछली बार आया था साइंस में, सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है कि जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को अप्रभावित हो करता है, उसी को बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता मतलब खुद का पेट भरना, ये अपना खुद भरता है, दूसरे वाले को चाहे वाला देखता है। तो याद रखना ये वाला। पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस ऑप्शन नहीं दिया क्या सर? वृषण दिया तो, यहाँ इंग्लिश में इसको वृषण बोलते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु आकार, ये फिजिक्स में देखो पूछ लिया था, है ना। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा था। आकार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है U बराबर 2F होता है, हमें हमेशा क्या होता है? फोकस इसकी क्या होती है? दूरी दुगनी होती है। 2F दी की 2F की वैल्यू ही तो दे के रखी है इसमें, 20 सेंटीमीटर। तो 2F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 10 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 10 है, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर? बी। ठीक है, अगला देखो। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है तो बनने में, उत्तल लेंस में सबसे पहले वस्तु हमेशा सीधा बनता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गए, सीधा बनेगा क्योंकि, और कहाँ रखा? फोकस बिंदु, तो वास्तविक नहीं आभासी बनता है। कैसे बनता है? आभासी, यानी सी नंबर, आभासी और सीधा। अगला देखो। श्वेत प्रकाश, ये वाला सी आंसर है, सी। श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों को विभाजित, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। सफेद प्रकाश प्रिज्म में जाएगा, रेनबो में जाएगा, किसी भी ग्लास में जाएगा तो कितने प्रकाश में फैलाता है ना? 7वीं की ओर। कौन फैलाता है? डिस्पर्सन करता है, विक्षेपण, यानी फैलाता है, फैलाने का काम कौन है? विक्षेपण। 79 खत्म। अब इधर आओ 80। ओहो फिजिक्स। R1 तथा R2 समांतर क्रम से जुड़े हुए हैं। R1 क्या है? R मतलब R2 बड़ा है, तो कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 से थोड़ा कम होगा। R1 से थोड़ा कम होगा ना, ये बड़ा है तो थोड़ा सा R1 से कम होगा, पर R2 से अधिक तो नहीं हो सकता भाई, R2 से अधिक तो नहीं होगा। और प्रतिरोध R2 के बराबर होते ही नहीं है। और ऐसा तो निकाल लेना भाई, साइन काहे का लगा? इक्वल का थोड़ी लगा। R1 से थोड़ा कम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में था अवस्था में किसमें गति होगी? भाई किसमें आवाज आएगी सबसे ज्यादा गति की, ध्वनि की? ध्वनि कहाँ आएगी? हवा में मारो, हवा में कितना ही बोल लो नहीं आएगी तेज। वैक्यूम में नहीं आती, लिक्विड में पानी में अंदर मुंह डाल के बोलोगे नहीं आएगी। और अगर ठोस चीज में मारोगे, आवाज करोगे, तो ये देखो आवाज आएगी। ठोस चीज क्या है? हाथ है ठोस, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ठोस, यानी 81 का ए। अब देखिए अगला। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सीरक है? सीरा हीरा भाई अच्छे से पढ़ के जाना, अम्ल एसिड बेस बहुत पूछा था कि, और उसका बहुलक घटक खूब पूछा था। तो टार्ट्रिक का होता है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं ना घर में मम्मी लोग, तो वही बेकिंग पाउडर टार्ट्रिक अम्ल का होता है। ठीक है। यदि किसी विलयन पदार्थ को पीएच मान 8 है तो क्या मानेगा? पीएच मान की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से 0 से लेकर 7 होती है। ये हो जाता है आपका एसिड, ये हो जाता है आपका बेस। तो ये 7 से थोड़ा सा 8 गई तो क्या होगा? दुर्लभ, दुर्बल क्षारी होगा। थोड़ा, बहुत ज्यादा क्षारी नहीं होगा, दुर्बल, क्योंकि एसिड एकदम पास है ना, यहाँ पे एसी है ना, दुर्बल होगा। यहाँ पे अच्छा होगा पर यहाँ पे दुर्बल होगा। ठीक है, इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला देखो। रासायनिक अभिक्रिया पूछा है, ये देखो। दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दो है, तो दो हाइड्रोजन घट रहा है, फिर इधर हाइड्रोजन जाके बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन घटेगी। ठीक है, तो इसका होगा हाइड्रोजन में जो ऑक्सीकरण है वो बढ़ेगा,
और तथा इसकी ऑक्सीजन घटेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। इसमें हाइड्रोजन घट रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, इसमें कोई भी नहीं। ऑक्सीकरण किसमें बढ़ेगा? इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण बढ़ रहा है ना, और इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के घट रहा है, ठीक है, माइनस में भी है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन नहीं है? साबुन साबुन तो स्टेरॉइड भी होता है, साबुन पामेट भी होता है, ओलिएट भी होता है, बेंजोइट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखना, केमिस्ट्री के टॉपिक बहुत आ रहे थे पिछली बार। अगला क्वेश्चन देखो, एक इसी काम को 9 दिन में, मैथ कहाँ से आ गई बीच में, चलो करो। एक इसी काम को 9 दिन में करता है। हाँ, पिछली बार भी एग्जामिनर ऐसे ही कर रहा था, बीच में मैथ आ रहा था, बीच में सिस्टमेटिक नहीं दे रहा था पेपर कि आपको बढ़िया लाइन से देखो, ऐसे ही देखा, कहीं बीच में मैथ आ जाएगा, देखो मैथ के क्वेश्चन फिर डाल दिए तो तुम बड़े आराम से आंसर मार रहे हो। तो चलो लो मजा लो थोड़ा सा, ठीक है। ए का क्या हो गया 9, बी का हो गया 12। क्या पूछा है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इनका एलसीएम क्या होता है? 9 12 का 36। अरे भैया तुम उधर ही रहो। 9 और 12 का 36, 9 चौको 36, एफिशिएंसी 12 3 36 एफिशिएंसी, यानी टोटल इन लोग की एफिशिएंसी कितनी है? 7। और कितना काम है? 36, तो 36/7 काटो, काटना पड़ेगा, नहीं काटना, ऐसे ही दे दिया आंसर 36, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। दोनों का काम लिखो, एलसीएम लो, एलसीएम से एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी बराबर रखो टोटल वर्क के, आंसर आपका आ जाएगा इतने दिन में 36/7, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आया बोर्ड मास, ये आया बोर्ड मास सिंप्लीफाई करने वाला, देखिए 7/10 डिवाइडेड बाई 1C2/5 ऑफ 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 4 1/6 प्लस 1/15। एक चीज जान लो, बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS। पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं इसमें, अगला होगा ऑफ, तो ऑफ में ध्यान दो, यहाँ पहले इनको सॉल्व करना, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, है ना, ये बचपन से पढ़े सब जानते होगे। देखो 7/10, 2 0 बनाने की आदत, 7/10 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5 2 7/5। अब ये ऑफ पहले सॉल्व करना है, 3/4, फिर डिवाइडेड, ये ऑफ याद रखना, 4 एकम 4, एक 5/4, और ये ऑफ का इंटू हो जाएगा, और 2/3 डिवाइडेड बाई 4 छंग 24, एक 25/6 प्लस 1/15। पहले इसको सॉल्व कर दे, 7 3 21, 21/20, 7/10 डिवाइडेड बाई 21/20, फिर माइनस, अब ये वाला ऑफ सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो 10/12 काट दो ना, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, यहीं पे काट दो, कहे को लंबा 10 12 लिखोगे, 5/6। फिर क्या बच रहा है? भाग में गया 25/6 प्लस 1/15। अब देखिए, अब देखो डिवाइड है ना, इसको घुमा दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? गुणा में। क्या हो जाएगा? गुणा में। इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 7/10 है, 7/10, अब भाग है, भाग को उल्टा कर दो, गुणा, तो गुणा जब होगा तो 21/20 20/21 हो जाएगा ना, गुणा करने से वैल्यू पलट जाती है, तो ये 20/21 हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस देखो 5/6 है, अब यहाँ पे देखो ये भी भाग में, इसको भी उल्टा कर दो तो गुणा हो जाएगा, गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा? 6/25, और ये क्या है? प्लस 1/15 लिखे रहने दो अभी साइड में। देखो क्यों गुणा करके मैं उल्टा किया? क्योंकि काटने में आसान हो जाएगा, 7 तिया 21, 10 दूना 20, 2/3 बचा। यहाँ पे देखो 5 से 5 बार और 6 से 6 कट गया, 1/5 बचा, और प्लस 1/15, खत्म। अब तीनों का ले लो एलसीएम, 15 ही एलसीएम आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, 15 एलसीएम आएगा, 3 5 15, 5 दूनी 10, माइनस का साइन है, बीच में लगा दो, 5 3 15, 3 एकम 3, ठीक, 15 एकम 15 प्लस 1, यानी 10, और 1 11, और 11 माइनस 3 8/15, इसका 8/15, ये ऑप्शन नंबर है इसमें बी, ठीक है। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन है, बचपन से करो ये तो बन जाएगा। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, मिक्सचर एलिगेशन आ गया। 116 किलोग्राम 128 किलोग्राम की दाल थी, दो एक मिलाने पर मिश्रण का प्रति मूल्य बताइए। देखो एक दाल थी 116 वाली, खरीदते ना अपन 116 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, और एक थी 128 वाली। बोल रहा दोनों दालों को मिलाने पर नया मिश्रण का अनुपात बन रहा है। और हमको ये नहीं पता है कौन सा, लोग यहाँ बहुत सही ट्रिक लगाते हैं, पर बहुत आसान बता रहा हूँ। इन दोनों का जोड़ो, कितना आता है? 3। इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा? बताइए कितना आएगा अंतर? 8 में 6 गया 2, 2 में 1 गया 1, बस 12 ही है ना, ठीक है। 12 कितने बार में कट गया?
4 बार, मैंने इसकी एक की वैल्यू थी 4, एक की वैल्यू थी इंटू 4, तो यहाँ लिख दो 4, ये इंटू 4 गुना, तो ये अगर 4 गुना तो ये भी 2 गुना का, ये भी 4 गुना होगा, 2 चौको 8। अब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू बीच में आएगी जो अंतर करेंगे 8 आएगा, इधर अंतर करेंगे 4 आएगा, कौन सी वैल्यू? 120, खत्म, यही तो पूछा था। देखो घटाओ 8 आया, इधर घटाओ 4 आया, यानी 120, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? ऐसे किए थे। अच्छा दूसरा मेथड लगाया था, ये ट्रिक लगाओ, सबसे आसान है। नीचे वाले को क्या करो, जोड़ो, ऊपर वाले का अंतर लेना है, यहाँ नीचे जोड़ना है, उसका डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी उसके रेशियो से इंटू कर दो, और ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। अब तुम घटा सकते हो, एक बड़ा है ना तो इधर पहले घटा दो, इधर क्या करते हैं जोड़ते हैं अपन, है ना, तो इधर घटाना 128 में 8 कितना, 120, खत्म। ठीक है, बहुत आसान था, अभी पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क मत परेशान। ये आ गया आयु का क्वेश्चन, यही बताना पड़ेगा, ये तो कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, 3 पुरुष हैं और ये, चलो बता देता हूँ, ट्रिक से बता दूंगा, बल्कि ये अच्छा हो जाएगा। देखो इसमें बहुत ज्यादा लोग एक्स मानते हैं, 4 प्लस, देखो क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व है ना, पति पत्नी बच्चे, तो क्या करेंगे, हस्बैंड -4, वाइफ -4, और क्या करेंगे, एक और कौन सी पत्नी, तो बच्चे, तो C-4, फिर बराबर लिखेंगे 24 इंटू, ऐसा नहीं करना है, सीधे देखो क्या बोल रहा है, 24 साल तथा 4 वर्ष पूर्व 3 लोग थे, कितने लोग थे, 3 लोग थे, पहले देखो कैसे लिख लो, कौन कौन थे, हस्बैंड थी, था हस्बैंड था, वाइफ थी, और प्लस उसका चिल्ड्रन था, हो गया, आज का सब था थी बराबर है, चल हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस थी, ठीक है, तो देखो कितने थे ये लोग, 24 वर्षीय थे, और थे कितने लोग, 3, 1 2 3, तो इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 72, 72 हो गया। अब ये बोले 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व थे, तो 4 वर्ष इनका जाए, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4, कितना हो गया, 4 4 8 3 12, ये 12 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, 12 2 2 4 और 7 1 8, यानी टोटल था 84, इनका योग निकला, ठीक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पति और बच्चे, सिर्फ 2 पर्सन है, कौन है, 2 लोग हैं, 5 वर्ष पूर्व है ना, पति मतलब हस्बैंड और चिल्ड्रन, कितना है इसमें, 19 वर्ष है ना, 19, कितने लोग हैं, 1 और 2, तो गुणा कर देंगे 2, तो कितना आ गया, 38। ये बताओ, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी, यहाँ 4 चले तो 5 5 10, तो यहाँ पे आके क्या जुड़िएगा, 10, कितना आ गया, 8 और 1 4 48। अब क्या पूछा है, पत्नी की वर्तमान आयु, तो ये बच्चे का निकाल दिया, यहाँ पे तो बची कौन, यहाँ पे पत्नी बची, यहाँ तो उसका अंतर जो आएगा तो पत्नी ही होगी, 84 और 48 का अंतर निकालो, 14 में 8 गया 6, और 7 में 4 गया 3, यानी पत्नी की वर्तमान 36। ये ट्रिक लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। टोटल पहले ले जाओ, तीनों का इंटू करो, जितना जितना घटाए हो उतना उसको जोड़ दो, यहाँ जितना जितना घटाए हो उसको जोड़ दो, जो बचेगी पत्नी, पत्नी नहीं, यहाँ पे कुछ भी, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ होता तो बच्चे का पूछ लेता, यहाँ पे वाइफ और मतलब बच्चा होता तो हस्बैंड का पूछ लेता, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, आया था 36 साल, नहीं आया था, नहीं आया था, गलत हो गया, ऐसे करना, ठीक है, अब आज के बाद ऐसे लगाना, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 89, अब इधर चलना है ना, बस 11 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा ही करा दिया, काफी मेहनत पड़ गई आज, पर हो गया, आप लोग वीडियो में प्यार दे देंगे तो बहुत है मेरे लिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 66 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 6 क्रमागत विषम संख्या, तो पहली संख्या मान लो तो वो थी x थी, ठीक है, और x प्लस 2 कर दो, देखो x प्लस 2 क्यों कर रहा हूँ, विषम की बात चल रही ना, 1 3 5, अगर मैं x प्लस 1 करता तो क्या आ जाती, सम आ जाती, मान लो अगर ये 1 है और एक में मैं एक 2 जोड़ू, मतलब 1 है और एक में 1 जोड़ूंगा, कितनी हो जाएगी, 2 होगी, तो विषम सम आ जाएगी, पर बात किस कर रही, विषम, इसलिए 2 ऐड कर रहा हूँ, x प्लस 4 करो, है ना, x प्लस 6 करो, x प्लस 8 करो, और x प्लस 10 करो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ दो, प्लस 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 प्लस, कितनी संख्या है, 6 है, एवरेज निकालना है ना, छोटी, और क्या बोला, इनका औसत कितना है, 66, कितना है, 66 है, तो ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे जाके गुणा होता है, ऊपर वाला जोड़ देता, कितने एक्स, 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस कितने हो गए, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यानी 30, और बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 66 इंटू गुणा हो जाएगा ना, तो 6 छंग 36, और कितनी करी गई, 3, तो 6 छंग 36 और 3 396, तो 6x बराबर 396 माइनस 30, तो 6x बराबर हो जाएगा
6, 9 में 3 गया 6, यानी 66। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी? 11। पूछा क्या है क्वेश्चन में? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत बताइए। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत बताइए। तो सबसे छोटी x की वैल्यू आ गई 11, यहाँ लिख लो, और x प्लस 10 यानी 11 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 21। यही पूछा है कि और कुछ पूछा है? संख्याओं का औसत तो मैं निकाल दिया, 11 निकाला, 6 से कट गया, 6 कितना आया था ये? ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना घटाने में। 30 घटाए तो कितना है? 6 की जो 6। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई नहीं, फिर से बता देता हूँ। यहाँ तक सही थे, गलत कुछ नहीं है ना। देखो यहाँ घटाने में गड़बड़ी कर दिया, कितना? 6 आया, 9 में 3 गया 6, ये 3 बचा तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, 6 x से अब काटो इसको, 6 से 6 बार 36 और 6 कम 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 61। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे बड़ी तथा छोटी का अंतर आ गया। चलो अगला सवाल देखो। अगला है 91। ट्रेन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ट्रेन आ गई, चलो चलाओ ट्रेन। 72 किलोमीटर घंटे से चल रही, 72 किलोमीटर की ट्रेन की क्या है? स्पीड है, और चलती है 350 मीटर लंबी है, और ट्रेन जो पुल को क्रॉस कर रही है इतने मिनट में। तो ट्रेन पुल की लंबाई पूछा, ट्रेन की लंबाई दी है, पुल की लंबाई पूछा है। देखो कितना आसान है। देखो भाई, ट्रेन की लंबाई है 350 मीटर, पुल की हमें पता नहीं तो पी लिख लो, पुल की लंबाई भाई जुड़ेगी ना दोनों की लंबाई, और बराबर ये डिस्टेंस है तो अब निकाल दो, क्या निकालना आपने? तो मीटर। इधर लिख दो 72 की स्पीड से चल रही है, और ये 72 की स्पीड किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर तो 5/18 का गुणा करते हैं। यहाँ कर देंगे 5/18, इंटू टाइम कितना दिया? एक से ही 1/4, यानी 4 एकम 4 और 5, 5/4। ध्यान दो, मिनट में दिया, बात हो रही है मीटर, तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 60। ये गलती एग्जाम में ध्यान से देना, गलत मत करना। मिनट दिया या मीटर में आ रहा सवाल, तो मीटर हमेशा कहीं में जाता है? सेकंड में। किलोमीटर होता तो एवर में, पर मिनट है तो चेंज करेंगे है ना। अब सोचो ये किलो एवर में होता तो 60 से हम भाग करते, और यहाँ पे क्या बोला? सेकंड, इंटू क्या कर देंगे? 60। अब देखो काटो, 18 से 4 बार 72, और कुछ कट रहा है? 4 से 4 कैंसिल, 5 पचम 25, 25 छक्का होता है 150, और 150, एक सेकंड, एक सेकंड, 8 चौक 72। ठीक है, और ये 4 से 4 मैंने काट दिया, 5 25, और 25 छक्का 150, 150 और प्लस 0 1500। ठीक है ना। तो P बराबर, ये 1500 इधर आ गया, और ये 350 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड माइनस होगी तो अपन को क्या मिल जाएगी? पुल की लंबाई। तो 0, 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया 1, और एक ये, यानी पुल थी 1150 मीटर की। 1150 मीटर, ऑप्शन नंबर है। कितने आसान से कर दिए, एक लाइन में आया आंसर। तो उसको करने लगो तो यहाँ तक खत्म होता है, बेसिक बेसिक नहीं करना, सीधे आंसर लाओ, खत्म। पेपर निकालना, मास्टर नहीं बनना, याद करके चले जाओ, मैं बोलता हूँ। और याद रखो कि यार क्या कैसे हमको सॉल्व करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप पर डे आप लगाओ, क्वेश्चन आएंगे, और लगाओ आज ऐसे ट्रिक से लगाओ सारे क्वेश्चन मैथ में, ट्रेन का चैप्टर उठा के। नहीं आए तो बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये क्या? विद्युत मात्रा एसआई की मात्रा क्या होगी? सब जानते हो विद्युत काय की मात्रा है? एम्पियर की। खत्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या चलता है? एम्पियर लिखा ना, 16 एम्पियर की बटन ले आना, 15 एम्पियर 12 एम्पियर की बटन आती है ना एम्पियर में, तो उसे इलेक्ट्रिक की मात्रा क्या होती है? ऐसे ही एम्पियर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, घिसा पीटा क्वेश्चन 10 बार 10 करोड़ बार आया होगा। लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ठीक है। धावन सोडा, ये पिछली बार आया था। धावन सोडा बहुत लोगों को परेशान किया था, इसका फॉर्मूला होता है NO2CO3.10H2O। ये याद रखना, धावन सोडा जो अपन यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, कौन सा होता है? NO2CO3 और .10H2O। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे से याद रखना। पेस मेकर का यूज कहाँ करते हैं? आयरन मैन देखे हो, उसके यहाँ गोल गोल लगा, कहाँ पे लग रहा है? दिल में। जिसका हृदय धड़कना कम कर दे तो वहां पे यूज होता है पेस मेकर। वो पूरा आर्टिफिशियल रहता है, पूरा किस में चलता है? पेस मेकर में, गोल गोल होता है। कहाँ पे होता है? हृदय में। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में अधातु, ये ध्यान देना, अधातु बोला, जल्दी जल्दी पारा मत मानना। अधातु कमरे में अवस्था में कौन से पाई जाएगी? ब्रोमीन। धातु पूछेगा तब पारा बताना ना, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ये चीज बहुत ध्यान से देना, क्योंकि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रह सकती है। ठीक है। अगला देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत इजी है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, खट्टे फलों में होता है ना, संतरा नींबू, तो कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बाकी रेटिनॉल विटामिन ए है, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी है, विटामिन B1 थायमिन है ना, ये तो इजी। जी मतलब ग्रेविटेशन का क्या मतलब, मान कितना होता है? सबको पता है, स्कूल से पढ़ा, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर स्क्वायर रहता है 9.8, अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज ना हो। 8.9 9.8 9.8 है ना। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है? अवतल।
भाई जब निकट दृष्टि देखो, नीचे जो मोटा वाला जो होता है ना, मोटा वाला उत्तल होता है, पतला वाला उत्तल, क्योंकि दूर देखने के लिए पतला चाहिए तो उत्तल यूज करते हैं। मोटा वाला पास में देखते हैं, एकदम पास ही है ना, बड़ा उसका दिखता है यहाँ पे, कौन सा होगा? उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर बी। कार एवं ऊर्जा का स्थान मात्रा जूल। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो बताइए कैसी लगी आज की क्लास? बहुत ही मेहनत किया, लगभग 1 घंटे की क्लास ली मैंने, और पूरा 2025 का क्वेश्चन कराया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें जुड़िए सीरीज में और अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं सारे 2025 के पेपर कराऊंगा यही यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, बस आप घर में नोट्स पढ़िए और पेपर लगाइए। 2025 के आपके एग्जाम होते होते 26 वाले, मैं 25 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था, ऐसे धीरे धीरे मैं आगे भी पढ़ाते जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। तो जय हिंद, राधे राधे।